ठीक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आदित्य आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। कैसे हैं बताइए? बढ़िया हैं? बाल बच्चे बढ़िया हैं एकदम? बताओ। सब बढ़िया, राजी खुशी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। तो आज जो है आप लोगों का बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त बैच स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पर, और इसका नाम है महाभारत बैच। ठीक है। महाभारत बैच रखने के पीछे एक रीज़न था। जिस तरीके से महाभारत होने के बाद बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, ठीक है, जिस तरीके से महाभारत होने के बाद एक सत्य का विजय हुआ, एक बहुत बड़ा उद्धार हुआ, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर आई, ठीक है, और आज भी जो है हम महाभारत में दिए गए हर एक श्लोक को, हर एक शब्द को, हर एक मोटिवेशनल कोट को हम अपने जीवन में यूज़ करते हैं, उसके सहारे हम आगे बढ़ते हैं। आज भी दिए द्रोणाचार्य के हम जो है नियमों को, द्रोणाचार्य के कहे बातों को जो है हम मानते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जीवन में हमें आज अब आगे बढ़ना है। आज जो आपकी जीत होने वाली है वो बेरोजगारी के ऊपर होने वाली है। आज बहुत ज़्यादा, एक तरीके से हम कहें तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और लगभग यहाँ पर हर किसी को एक अच्छी सरकारी सी नौकरी चाहिए। तो ऐसे तो नहीं मिलने वाला है मेरे भाई, यहाँ भी हमें महाभारत करना पड़ेगा, ठीक है। और किसके खिलाफ करनी पड़ेगी? तो बेरोजगारी के खिलाफ करनी पड़ेगी, और तब इसके विरुद्ध हमें जो है अपनी जंग जीतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो महाभारत बैच आपका यूट्यूब पर आया है, जैसे कि पहले भी मैंने अनाउंस किया था, ठीक है, ये हमारा एक तरीके से हम बात करें तो हमारे जितने भी अभी 2023 में होने वाले परीक्षाएं इनके लिए है। ये बैच आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपके मैथ्स को अच्छा करने में, और ना सिर्फ मैथ्स बल्कि हर सब्जेक्ट को बहुत बेहतर करने में, और इसी तरीके से आपके लेवल को काफ़ी और बढ़ाएगा और आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगा। यूँ समझ लीजिए कि इस महाभारत के जो अर्जुन हैं वो आप लोग हैं, और हम लोग जो हैं एक छोटे से द्रोणाचार्य के रूप में आपका जो सहयोग है वो हम कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें जो है अर्जुन आपको बनाना है, ना अर्जुन हम हैं, ना भीम है, ना कुछ भी हैं। बस हमें, हमारे अर्जुन भी आप हैं, हमारे भीम भी आप हैं, हमारे युधिष्ठिर भी आप हैं, ठीक है, नकुल सहदेव भी आप ही हैं भाई, ठीक है। तो चलिए, इस महाभारत बैच से काफ़ी कुछ हम सीखने वाले हैं। हम जो चैप्टर इसमें करेंगे वो टाइप वाइज और लेवल वाइज करेंगे। हमें सारे टाइप्स के क्वेश्चंस भी कवर अप करना है और सारे लेवल के क्वेश्चंस भी कवर अप करना है, ताकि हमारे पेपर के लिए कुछ छूट ना जाए, और 2024 के सभी एग्जाम्स में चाहे पैटर्न बदले ना बदले, जो भी रहे जैसा भी रहे, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहें मेरे भाई, ठीक है। तो आज हमारा है डे नंबर 1, और डे नंबर 1 में हम करने वाले हैं परसेंटेज, ठीक है। क्या करेंगे भाई? परसेंटेज करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे? और आज परसेंटेज में बहुत ही प्यारे प्यारे हम लोग क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। मिक्स क्वेश्चन रहेंगे लगभग, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, और थोड़ा थोड़ा टाइप वाइज करके हम लेवल्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और हम छोटी सी बात कह दें, तो जिन्होंने अब तक जो है सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखी है, सिंपल इंटरेस्ट की भी आप सभी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो एक छोटा सा काम पीछे चल रहा है वो ये भी चल रहा है कि हम चैप्टर वाइज आप लोगों को कंप्लीट प्रोवाइड करवा पाएँ। तो 12 घंटे की लगातार सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसको भी अपने सेव प्लेलिस्ट में डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ताकि ये भी आपको, इसमें कंप्लीट मैंने 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक साधारण ब्याज मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है। चलिए भाई, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कंप्लीट मैथ की फार्मूला बुक जो है वो आप लोगों के लिए मैंने अपलोड करवा दिया है, टेलीग्राम पर भी है, और आपका ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट अमेजन हर जगह अवेलेबल है। तो आप वहाँ से भी जो है वो डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। वो भी बहुत काम में आने वाला है। यानी इस महाभारत बैच के साथ साथ आपको अपने फार्मूला बुक को भी अपने पास रखना है, और जिन जिन चैप्टर्स को मैं पढ़ाते जाऊँगा वहाँ आप फार्मूला बुक से भी कवर अप करते चले जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की, यानी हमारा है परसेंटेज यानी प्रतिशत। परसेंटेज की कुल मिला के 3 से 4 क्लासेस होंगी, जिनके माध्यम से जो है हम कंप्लीट परसेंटेज कवर अप कर पाएंगे। पहले थोड़ा सा हम इजी लेके चलेंगे, और थोड़ा 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 हम लेवल बढ़ाते रहेंगे। इस महाभारत बैच में जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ वो लगभग हर एग्जाम्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो अभी रिसेंट में पूछा गया है। आउटडेटेड क्वेश्चन आपको एक भी नहीं रहेगा, इजी मॉडरेट टफ सारे लेवल मिलेंगे,
ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज की थोड़ी सी परिभाषा हम जानते हैं, परसेंटेज के बारे में हम समझते हैं। तो हम यहाँ परसेंटेज क्या है हमारा, देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई। तो परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी संख्या को प्रति 100 में बदलना। किसी भी संख्या को किस में, देखो परसेंट, अगर आप इसे तोड़ोगे तो प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान, वो हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, छोटी सी बात को ध्यान रखिएगा, दुनिया की कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 10 है, अगर हमें इस 10 को परसेंट में बदलना है, अगर हमें इस 10 को किस में बदलना है, परसेंट में बदलना है, तो कभी भी किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए हम उसे क्या करते हैं, तो हम मेरे भाई उसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई फ्रैक्शन है 1/5 और मुझे इसे परसेंट में बदलना है, तो मैं इसे क्या करूँगा, 100 से गुना करके इसके मैं परसेंट का साइन लगा दूंगा, तो ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 20% के। समझ गए। और दुनिया के किसी भी परसेंट को अगर फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे मान लीजिए ये हमारा 20% है, इसे मुझे फ्रैक्शन में बदलना है, तो कुछ नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 को 100 से डिवाइड करके यहाँ पर इसको पूरा का पूरा 1/5 बना देंगे और ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी ऐसे समझ लीजिए कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना है, किस में जाना है, परसेंटेज से मेरे भाई, अगर सॉरी यहाँ पर दोबारा मैं ऐसे लिख देता हूँ कि फ्रैक्शन से अगर आपको परसेंटेज में जाना है, यानी कभी भी किसी भी बट्टे से अगर परसेंट में जाना है, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू 100 से करेंगे। ठीक है, और परसेंट से फ्रैक्शन में आना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे। इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है। फ्रैक्शन से परसेंट मल्टीप्लाई, परसेंट से फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कि हमारा जो कन्वर्जन होता है वो किस तरीके से होता है, जितने भी हमारे फ्रैक्शंस वैल्यू होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। हमें 1/1 से लेकर 1/20 तक के सारे परसेंटेज वैल्यू हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, जितनी भी बातें मैंने कराई हैं, अगर आपको याद होगा तो 1/1% हमारा किसके बराबर होता है, 1/2 हमारा किसके बराबर होता है, 1/3 हमारे किसके बराबर होता है। ये जो शुरू का 1 घंटे का बेसिक है, ये पूरा का पूरा 1 आवर का जो बेसिक लेक्चर है मेरे भाई, ये 1 आवर का बेसिक लेक्चर जो है मैं आप सभी के लिए बोलूँगा 1 से 1.5 घंटे। आप YouTube पर टाइप करिएगा परसेंटेज बाई आदित्य रंजन, इस पे तो परसेंटेज बाई आदित्य रंजन आप जब YouTube पे टाइप करिएगा तो बहुत ही सुकून से, बहुत ही प्यार से मैंने जो है शुरू का 1 घंटा का पूरा बेसिक दे रखा है। ये उन बच्चों को सर्च करना होगा जिनको बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं आता। बाकी जिन्हें परसेंटेज आता है उन्हें टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो एक एक बात ऑलरेडी आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो 1 आवर का जो बेसिक पॉइंट है, कतई बेसिक परसेंट क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, तो वो आप यूट्यूब से सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी सवालों को लगाते वक्त। वीडियो को लाइक करते रहिए यहाँ पर और अपना जो है प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला सवाल, हम छोटा सवाल से शुरू करते हैं। क्या कहा गया है, एक कक्षा में 160 विद्यार्थी हैं, इनमें से 70 हमारी लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करिए कि हमारी लड़कियों का जो प्रतिशत है वो कितना होगा। एकदम छोटू सवाल। ठीक है, देयर आर 160 स्टूडेंट इन अ क्लास, आउट ऑफ देम 70 आर गर्ल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। लड़कियां क्लास में कितनी है आप मुझे बताइए। तो लड़कियां क्लास में 70 हैं, कितनी है तो 70 हैं, और पूरे बच्चे कितने हैं तो 160 हैं। तो कहा गया परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, यानी लड़कियों की संख्या हमें बतानी है। हमने कहा ठीक है सर, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हम बताएंगे। कभी भी किसी भी संख्या का अगर आपको परसेंट बताना है, जैसे लड़कियों की संख्या बतानी है, तो आपको लड़कियों का परसेंट बताना है, तो लड़कियों की संख्या को ऊपर रखिए, उसको डिवाइड कर दीजिए किसके साथ, टोटल के साथ, और इनटू। कभी भी किसी भी संख्या को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, इनटू 100%। समझ रहे हैं। तो एक क्लास में 160 बच्चे हैं, उसमें 70 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का परसेंट कितना हो जाएगा, 70 बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, 160, और इनटू हम कितना कर देंगे, तो 100% मेरे भाई कर देंगे। 0 से 0 खत्म, 700 को हमें किससे डिवाइड करना है, 16 से। 4 से इसे काटेंगे तो 4 से हमारा ये 25 बार में चला जाएगा। 25 का 7 गुना कितना होता है, 175। 175 बटे 4 डिवाइड कर लीजिए भाई। ठीक है, 4 का 4 गुना 16, 15 आ गया। 4 का 3 गुना 12, 0.3, 4 सत्ते 28 और 5 20, यहाँ पर 43.75 हमारा करेक्ट आंसर है। एक छोटी सी बात का आप लोग भाई ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, विनीता राय 100 रुपये का सुपर चैट है आपका, और बस इतना कहने के लिए कि सर आपको देखकर ही मोटिवेशन आ जाता है। थैंक यू।
तो बहुत बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद। शायद एक राज की बात आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों को देख के मुझे मोटिवेशन आ जाता है। जो ये इतना लाइव वॉचिंग होता है ना, इस लाइव वॉचिंग को देख के हम मन ही मन मुस्कुरा भी रहे होते हैं, खुश भी हो रहे होते हैं, और अंदर ही अंदर मेरी ऊर्जा बढ़ रही होती है और ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की, एक एक बात को और ज़्यादा समझाने की। जिस तरीके से ये 4,000 लाइक, 5,000 लाइक, 10,000 लाइक ये जब टच करता है ना, तो ऐसा लगता है ये लाइक नहीं है, ये आप लोगों का एक तरीके से योगदान, एक सपोर्ट है जो आप मुझे दिखा रहे हो कि सर हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ाओ ना सर, हम तो तोड़ देंगे लाइक बटन को, आप बढ़ाओ तो सर। तो मज़ा आता है यार, फिर दिल खुश होता है। ठीक है, तो इसके जो है एक तरीके से रियल मोटिवेशन हमारे तो आप लोग हो यार, हमारे शेर हो आप लोग। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। तो अब आगे हम देखते हैं, छोटू सवाल था हमारा ये, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, अचानक से नहीं बढ़ाएंगे, हमें हर तरह के बच्चों को लेके चलना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मेरे भाई। ठीक है, क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 78% खर्च करता है और रुपए 1100 बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी है? ये पता है कौन है? ये हमारा वो मुन्ना है। ठीक है, मुन्ना बेचारा बहुत कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, बहुत मेहनत करता है किसी कंपनी में, और इतना मेहनत करता है, उसके बाद जो है उसकी एक प्यारी सी जो है दिल में रहने वाली कोई है, उसके ऊपर 78% वो खर्च कर दे रहा है, ये सोच के कि यही मेरी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। हालांकि बाद में मुन्ना बेरोजगार रह गया और वो जो है काट के मुन्ना का चली गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मुन्ना बेचारा इतना जो है वो हमारा खर्च कर रहा है और बचाता कितना है? 100। तो आप ऐसे समझो कि आपकी जो अपने आप में इनकम होती है वो कितनी होती है? कोई भी व्यक्ति जो कमाता है वो कितना कमाता है? तो हमेशा जो आपकी इनकम होती है, जो आपका आय होता है जनाब, वो 100% होता है। और इनकम को दो ही जगह पे खर्च किया जाता है, या तो आप एक्सपेंस में खर्च करते हैं, नहीं तो आप बचाते हैं। यही दो चीज़ें होती हैं, या तो मेरे भाई खर्चा होता है और नहीं तो आप बचाते हो, यही दो काम होता है ना। ठीक है, तो मुन्ना जो कमा रहा है वो अपने आप में 100% है, इसमें से वो बेचारा खर्च कितना कर रहा है? 78%। इसका मतलब वो बचा कितना रहा है? 100 में से 78 माइनस कर देंगे, 100 में से 78 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 22% आ जाएगा। यानी मुन्ने की जो बचत है वो कितनी है? 22% है। यानी मुन्ना जो भी बचाएगा वो 22% का वैल्यू होगा। तो ये जो 1100 है कितने की वैल्यू है? 22% की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें सॉल्व कैसे करना है, समझे? हमें हमारा दिया क्या है, हम हमेशा देखो पूरे अरिथमेटिक में एक बात पर फोकस करना कि हमें दिया क्या है और हमें पता क्या करना है। आपको दिया गया है सेविंग और आपसे पूछा गया है इनकम, यानी सेविंग दिया गया है, तो सेविंग को आप यहाँ लिख दीजिए। सेविंग आपका कितना परसेंट है ये बताइए? तो सेविंग आपका 22% है, इसीलिए आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे? तो 22 से। जिसकी वैल्यू दी गई होती है उससे डिवाइड किया जाता है, और जो पता करना है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमसे पूछा गया मासिक आय कितना है, यानी इनकम कितना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100% से। 22 से मेरे भाई 50 बार में उड़ा दीजिए इसको आप यहाँ पे, लीजिए आपका आंसर आ गया कितना? 5000। बोलेंगे सर ये परसेंट कहाँ गया? ये परसेंट इस परसेंट को ख़त्म कर गया, सर्वनाश कर गया इसका, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? हमेशा जो दिया गया होता है ना वो देखो किसकी वैल्यू है, दिया गया था सेविंग, यानी सेविंग से हमने डिवाइड कर दिया, पता करना था इनकम, तो इनकम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए आ जाइए, एक और क्वेश्चन छोटू सा डीपी हेड कांस्टेबल का हम लोग देखते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का, मैंने कहा ना जो आपका लेवल है वो मैं अचानक से नहीं बढ़ाऊंगा, हाँ बट ऐसे 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 करके यहाँ तक ऐसे लेवल भागेगा, क्योंकि मुझे आपको उठाना यहाँ से और पहुँचाना यहाँ तक है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे चैंपियंस को मुझे इंस्पेक्टर बनाना है तो मुझे उनको सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा, प्री प्लस मेंस। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप भी सहयोग करिएगा, थोड़ा हम भी जो है यहाँ पर लेवल उठाएंगे, तो आपको भी थोड़ा सा रिवाइज करना होगा, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना होगा। बाकी वीडियो जो है ऐसा लाइक करके 10,000 तक पहुंचाइए और अपना सपोर्ट दिखाइए। आ जाइए, चलिए, तो 35% कहा गया, 35% ऑफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ 75% ऑफ बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू बी? ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो ए के 60% के 35% का मान बी के 75% के 25% के मान के बराबर है, तो ए और बी का हमारा अनुपात क्या होगा? ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, छोटू क्वेश्चन है। देखो ए का 60% यानी कैसे लिखेंगे? तो सर ए का हमारा 60% यानी ए इंटू 60/100। ठीक है, और फिर इसके 60% का कितना परसेंट? 35%, यानी इंटू हमारा हो जाएगा 35/100 यहाँ पे, ये हमारा बराबर है। तो ए के 60% का 35%, ठीक है, बी के 75% के 25% के बराबर है। किसके बराबर है? तो बी के हमारा 75% यानी 75/100, और उसके बाद यहाँ पर कितना कहा गया है?
25% के मान के बराबर है तो 25/100। समझ गए? तो ए का 60% का 35%, बी के 75% के 25% के बराबर है। ये सारी बातें बराबर है भाई, कोई परेशानी की बात है? 100 और 100 से हमारा ये दोनों खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप काटोगे तो देखो 15 से आपका ये 4 बार में गया, 15 से आपका ये 5 बार में गया, 5 से इसे काट दो तो 7 बार में उड़ा देगा। कुछ और बचा आपका? तो नहीं बचा। आप ए को वहीं रहने दीजिएगा, बी को यहाँ डिवाइड में लेके आ जाइएगा। समझ गए यहाँ पे? फिर यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। और यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? तो 4 × 7 हमारा 28 हो जाएगा। रेशियो हमारा आ गया कि नहीं आ गया? A/B का 25/28। तो बोलेंगे हाँ, क्वेश्चन में भी तो यही पूछा था, ए और बी का अनुपात कितना होगा? तो बोलेंगे सर 25 और 28। देखिए आंसर अगर आप लोगों का आ रहा है तो तुरंत आंसर देना शुरू करें। एकदम ठंडी का इतना भी आनंद मत लेके इसे एकदम जेब में हाथ लगाए हैं, सर आंसर हम तो देवे नहीं करेंगे, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमको पता आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो थोड़ी तो कैलकुलेशन सुधरेगी, थोड़ा तो अच्छा होगा ना। बस उस थोड़े के लिए ही तो मेहनत है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और प्यारा डीपी हेड कांस्टेबल का, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पुराने तो मुझे लगता है आप लोगों ने कर ही लिए होंगे, ठीक है, और पुराने की खास यहाँ पर महत्व भी नहीं है, ठीक है। अपना यूएसपी है भाई साहब कि हाँ हम अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन कराएंगे और आपकी उस पर प्रैक्टिस करवाएंगे। आ जाइए अब एक छोटू क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। P salary is 30% of Q salary and Q salary is 20% of R salary. What is the percentage of R salary is P salary? ठीक है, हिंदी में बात करें तो P के वेतन Q के वेतन का 30% है, Q का वेतन R के वेतन का 20% है, P का वेतन R के वेतन का कितना परसेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक से दूसरे को रिलेट किया है, दूसरे से तीसरे को रिलेट किया है, तीसरे से चौथे को रिलेट किया है मेरे भाई, वैसे हम सवालों को कैसे बनाते हैं। आज हम एक बहुत ही नायाब कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिए और 10,000 वॉचिंग तक लेकर जाइए। बिल्कुल 10,000 वॉचिंग तो आज यार इतना तो बनता है। देखो इतना बड़ा बैच लॉन्च हुआ है, फ्री में लॉन्च हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। और अगले 2 महीने 3 महीने तक मैं इसी तरीके से मेहनत करने वाला हूँ। तो पहले दिन तो कम से कम मोटिवेशन चाहिए और 10,000 वॉचिंग की तो बिल्कुल भी चाहिए। आप लोग चाहो तो क्या नहीं हो सकता है। इतने ग्रुप्स में आप लोग कनेक्टेड होते हो, आपके अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे कितने लोग कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हर बच्चा कहीं एक जगह भी शेयर कर देना तो ये 6 के 60 बनने में देरी नहीं लगेगा। हमें 60,000 वॉचिंग नहीं चाहिए, हमें बस 10,000 वॉचिंग चाहिए, उतने में हम खुश हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पर चर्चा हमारी कही गई है पी सैलरी 30% ऑफ क्यू सैलरी। तो ये पी है, ये हमारा क्यू है, और मेरे भाई कौन है, कोई और भी है तो आर भी है। पी की जो सैलरी है वो 30% है क्यू का। तो अगर हम बात करते हैं तो पी हमारा है कितना, 30% है किसका, तो क्यू का, ठीक है। और क्यू की जो सैलरी है वो 20% है हमारा आर का। ऐसे तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने कई बार मेंस के बैच में भी अलग अलग जगह भी मैंने बताया कि एक एरो कंसेप्ट नाम की चीज़ होती है, हमें वहीं लगाना होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चा यहाँ किसी को भी 100 मान लेता है, ठीक है, इसको 100 मान लिया अपने मर्जी से, इसमें 60 या 30 बढ़ा रहा है, यहाँ जा रहा है पीछे। ऐसे नहीं होता। आप हमेशा ये देखो कि हमला किसने किसके ऊपर किया है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पी के बारे में बात हुई है, तो एरो हमारा पी के पास रहेगा, यानी पी जो है वो हमारा इससे 30 ज़्यादा है। फिर उसके बाद क्यू के बारे में बात हुई है, तो क्यू जो है वो हमारा आर से 20% ज़्यादा है। समझ गए? तो हम यहाँ ये देखते हैं कि हमला शुरू किसने किया है, आर ने क्यू पर हमला किया, क्यू ने पी पर हमला किया, तो हम आर को 100 मानेंगे, ठीक है। तो 100 से 20% ज़्यादा हमारा कितना हो गया, तो 120 हो गया, ठीक है। और 120 का 30%, 120 का 30% हमारा कितना हो जाएगा, तो 120 का 30% जो है वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई 56। कितना हो जाएगा, 12 3 के 36 हो जाएगा भाई। समझ गए यहाँ पे? तो हम क्या करेंगे, 120 में 36 को जोड़ देंगे, यानी पी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 156 आ जाएगी। इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। क्यों ऐसा करना होता है, ताकि यहाँ पर जो है हमारा डेटा बहुत आसानी से बनता चला जाए और कॉम्प्लिकेशंस कहीं पर नहीं आए, ठीक है। वो हमने कर दिया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी। थोड़ा यहाँ हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो हिंदी का सहारा ले लो कि जो हमारा पी का वेतन है वो हमारे आर के वेतन का कितना परसेंट है। यानी जो ये हमारा पी का वेतन है, यानी ये जो हमारा 156 है, तो ये हमारा 156 जो है ये हमारा आर का वेतन का, यानी हमारा 100 का कितना परसेंट है। तो देखो कभी भी किसी की भी तुलना करनी होती है तो उसको ऊपर रखो। जैसे पी की तुलना करनी है और किसके साथ करनी है, आर के साथ, तो पी हमेशा ऊपर रहेगा, आर हमेशा नीचे रहेगा। तो पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है, और जब परसेंट में बदलने की बात आए तो इनटू क्या कर देते हैं,
100 कर देते हैं, कितना हो जाएगा भाई 156। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी। पी का वेतन, देखो सारे ऑप्शंस यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। 6% आप लोग आंसर कैसे दे रहे हैं, पी कैसे आंसर दे रहे हैं भाई। ठीक है, सिर्फ ये पूछा गया ना पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है, ये थोड़ी बोला गया कितना परसेंट अधिक है। देखो देखो पी का सैलरी 30%, अच्छा 30% ऑफ क्यू सैलरी, अच्छा पी का वेतन 30% है, कोई बात नहीं, हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पे 30% मोर लगा लेते हैं क्वेश्चन में, अब हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। पी सैलरी इज 30% मोर, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे करेक्ट कर लो थोड़ा सा क्वेश्चन में ही करेक्शन हम कर देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका वैसे बता देंगे। पी सैलरी इज 30% मोर क्यू सैलरी एंड क्यू सैलरी इज 20% मोर। हम यहाँ मोर लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, इन दोनों सवालों में हम मोर लगा लेते हैं कि पी का वेतन क्यू के वेतन से 30% अधिक है, से 30% अधिक है। समझ गए, यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस में चेंज कर लेते, फिर मैं नया भी बता दूंगा। और क्यू और आर का वेतन 20%, क्यू का जो वेतन है वो आर के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, अधिक है मतलब अभी, अब अधिक वाला भी एक क्वेश्चन कर लो, फिर मैं वो वाला भी क्वेश्चन बता दूंगा। तो जब अधिक वाला करेंगे ना तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा ये आ जाएगा जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके मेंस में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इससे हमारा ये अधिक है, इससे हमारा ये अधिक है, अधिक होने के साथ साथ कम भी पूछा जाता है, तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यार ये तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपका पेपर में दिया है, हमें हमेशा अधिक या कम पर भी काम करना है। ठीक है, तो अगर मानो इससे 20% अधिक है तो 100 है तो 120 हो जाएगा, इससे 30% अधिक है तो 156 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया पी का वेतन आर के वेतन का कितना परसेंट है, यानी पी जो है वो आर का कितना परसेंट है, तो वही वाली बात हो गई 156 जो है वो हमारा 100 का कितना परसेंट है, तो 156/100 × 100%। ये वो क्वेश्चन हो गया जब हमारा अधिक बोलेगा। और अगर मानो क्वेश्चन में कल के दिन अधिक व अधिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, एकदम नॉर्मल सा डेटा रखता है, तो हम यहाँ कैसे करेंगे, तो अब हम यहाँ पर सेम अप्रोच लगाएंगे, मोर वोर कुछ नहीं लगाता है ना, तो हम यहाँ पर सेम अप्रोच रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जैसे पी का सैलरी 30% है क्यू के सैलरी के, तो वही बात है, 3 लोग हैं, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। कहा गया पी जो है ना यहाँ मात्र 20% है इसका, और उसके बाद यहाँ कहा गया है क्यू जो है वो सॉरी पी हमारा कितना है, तो पी हमारा मेरे भाई 30% है। और अगर हम क्यू की बात करते हैं तो क्यू जो है वो हमारा 20% है आर के, ये भी हमसे कहा गया है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, वही बात है कि देखो अगर हम आर को 100 मानते हैं तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 का 30% कौन है, पी है। आप ऐसे समझिए, इस संख्या का 30% हमारा पी है, तो 20 का 30% हमारा कितना हो जाएगा, तो वही बात है, ऐसे आप करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं 20 × 30/100, और नहीं तो आप अगर शॉर्ट में करना चाहें तो आप सीधा का सीधा इसे 6 लिख सकते हैं। कैसे, इस संख्या का 10% 2 है, तो 30% हमारा 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी। ठीक है, यानी जो पी का सैलरी है यानी जो 6 है, ये 100 का कितना परसेंट है, तो 6/100 इंटू हम क्या कर देंगे, 100% कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 6% तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो पेपर में दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक मोर और एक यहाँ पर हाई वाला भी पूछा जाता है, और एक नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। ये जो मोर वाले होते हैं ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया जाता है मेंस वेंस के पेपर में, तो इस पर भी थोड़ा सा अपनी पकड़ बना के चलनी है। ठीक है, आ जाइए एक छोटू सा क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। ब्राइटनेस कम करिए मेरे भाई, अभी कुछ देर में जो है ना, अभी बोर्ड वाले आए हुए हैं, ये कुछ देर में बोर्ड आपका ठीक कर देंगे, तो कल से प्रॉपर तरीके से ओके हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। आ जाइए, अब एक ऐसा क्वेश्चन देखिए जहाँ पर हम लोग सीरीज मेथड लगाते हैं। द प्राइस ऑफ ए बाइक इज ₹75,500, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ बाइक आफ्टर ए रिडक्शन ऑफ 17%। देखो अब क्या होता है कि परसेंटेज में हमारा एक क्वेश्चन आता है सीरीज मेथड करके। ये सीरीज मेथड का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई एक वस्तु है, उस वस्तु का दाम बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है, या फिर कोई गांव की जनसंख्या है, उसका दाम कम हो रही है, फिर और कम हो रही है, फिर और कम हो रही है। तो इस तरीके से करके हमारा एक क्या चल रहा होता है, सीरीज चल रहा होता है। वो सीरीज हमारा 1 में भी लग सकता है, 2 में भी लग सकता है, 3 में भी लग सकता है, 4 में भी लग सकता है, कई जगह पर लग सकता है। तो वो हम सीखेंगे। असल में सीरीज मेथड हम कहाँ पर लगाते हैं भाई, तो आप इसका समझिए, सीरीज का मतलब क्या हो गया, चेन, जहाँ पर चीज़ों को एक दूसरे से लिंक किया जाता है। जैसे पहले हमने किसी की वैल्यू बढ़ाई, फिर हमने उसकी वैल्यू और बढ़ाई, फिर हमने उसकी वैल्यू और बढ़ाई, यानी वो कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता चला गया, तो वहाँ सीरीज मेथड लग जाएगा। या पहले किसी
किसी की वैल्यू कम की, फिर और कम की, फिर और कम की, तो वो कॉन्टिन्यूसली डाउन होता चला जाएगा, तो वहां लगेगा सीरीज मेथड। अब जैसे यहाँ एक छोटू सा क्वेश्चन है, ठीक है, कहा गया कि किसी बाइक की कीमत 75,500 है, तो ये भैया उसकी कीमत हो गई 75,500 हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि हम जो है व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ बाइक आफ्टर रिडक्शन ऑफ 17%, 17% के कम होने के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। यानी ये जो बाइक का कीमत है भाई, ये कितना है अपने आप में, तो 100%, और कमी कितने की करनी है, 17 की, 100 में 17 की कमी करनी है, यानी इसको बनाना कितने का है, तो 83 का। समझ गए। अब आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे, हो सकता है इसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, बट आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। 5 को 3 से गुना करने के इकाई के स्थान पर 5 आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 5 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका 0 है, यूनिट डिजिट इसी का 5 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता, पेपर में बहुत पैनी निगाहें रखनी होती हैं आपको सवाल पे, कि आप एक तरफ से क्वेश्चन पर भी नज़र रखो और ऑप्शन पे भी नज़र रखो। अब सोचो जो बच्चा इसको मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर, वो कितना अपना समय बर्बाद कर रहा है, क्यों कर रहे हो आप। इसका 83% निकालना था, सीधा निकालते, यूनिट डिजिट 5 देखते, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाता। ठीक है, चलिए, तो सी फॉर क्या हो जाएगा, सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लाइव वॉचिंग चल रहा है, ऐसे ही मेंटेन रखें और दोस्तों तक शेयर करें आप, ठीक है, और ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहें भाई। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 9000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है, तो 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या की गणना करिए, 3 वर्ष के बाद क्या होगी। मैंने कहा ना सीरीज मेथड, सीरीज मेथड का ये हमारा एक छोटू रूप था। छोटू रूप का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक बार सीरीज लग रहा है, यहाँ पर आप देखिए तो लगभग 3 बार आपका लगेगा सीरीज। ठीक है, आप ऐसे समझिए जैसे ये आपका अपना प्यारा सा गाँव हो गया जहाँ से आप बच्चे मतलब बड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके गांव की जनसंख्या इतनी थी। ठीक है, जाहिर सी बात है, जीवन का खेल है, अगर कोई जन्म है तो कहीं मृत्यु भी है और मृत्यु है तो जन्म भी है। ठीक है, तो गांव में हर साल 12.5% पॉपुलेशन, ठीक है, बढ़ रहा है, और मृत्यु जो हो रही है वो कितने की हो रही है, 2.5% की हो रही है। तो यहाँ कहा गया कि अगर यही कहानी चलता रहा तो 3 वर्ष के बाद आपके गाँव की जनसंख्या क्या होगी। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 12.5 रुपये आते हैं और आपका 2.5 रुपया नुकसान हो जाता है, तो फायदा आपका कितने का होता है बिजनेस में, 10 रुपये का ही होगा ना। आज दिन में हम 12.5 कमाएंगे, 2.5 रुपये का मेरा खर्चा है, यानी मेरा मुनाफा कितने का है, 10 रुपये का है। तो उसी तरीके से गांव में इतना परसेंट पॉपुलेशन राइज हुआ और इतना परसेंट जो है वो हमारा मृत्यु दर है, तो अल्टीमेट हमारी जनसंख्या बढ़ेगी कितने से, 12.5 माइनस 2.5, यानी 10% से हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हम कहेंगे जनसंख्या हमारी कितनी है, तो 9000 है। अच्छा, 10% से हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। अभी बताया था परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 100 से भाग करते हैं। तो यानी कहने का मतलब अगर हमारी जनसंख्या 10 है तो उसमें 1 का इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर, यानी अगर हमारी जनसंख्या कितनी है, 10 है, तो 10 में 1 बढ़ जाएगा, यानी 11 होगा। तो यही जनसंख्या 1 साल के बाद अपने आप का 11/10, 3 साल के बाद पूछा है तो एक और बार 11/10, एक और बार 11/10, इस तरीके से करके कुल मिला के 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों जीरो से हमारा तीनों जीरो खत्म हो जाएगा। ये हमारा 9 है और 11 का क्यूब हमारा कितना बनाता है, 1331 बनाता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 9 त्रिके 27, 9 त्रिके 27 29, और ये 11979। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए? कोई दिक्कत की बात है? अब चूंकि यहाँ पर 11 आया है ना, तो 11 से संबंधित एक छोटी सी बात हम आपको समझाते हैं। बहुत ही प्यारा डेटा है हमारा, ठीक है। और प्यारा क्या है, तो दुनिया की किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए 24 है, इसको अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, हम कैसे करेंगे, ये तो कर देंगे आप। लेकिन अगर सोचिए, मान लीजिए हम कोई बड़ी संख्या आपको दे देते हैं 2 4 5 3 6 1 7 2, और मैं कहूँ बच्चे इसको 11 से गुना करके बताओ, तो आप कैसे गुना करेंगे? आप बोलेंगे सर देखिए बहुत छोटी सी बात है, यहाँ पे दुनिया में 11 का गुना करने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक होता है। पता है क्या होता है यहाँ पे? तो देखो, ये हमारा 2 लिख देना, फिर 2 का पड़ोसी कौन, 7, तो 2 जमा 7 हमारा 9 हो जाएगा, 7 और 1 हमारा कितना हो जाएगा, 8। जोड़ते जाओ, 1 और 6 7, 6 और 3 हमारा 9, 3 और 5 हमारा 8, ठीक है, 5 और 4 हमारा 9 हो जाएगा, 4 और 2 हमारा 6 हो जाएगा। बेचारा 2 का कोई पड़ोसी नहीं है तो सिंगल ही आएगा, सिंगल ही मरेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
समझ गए यहाँ पे? कोई टेंशन की बात है यहाँ पे? तो ये हमारा 11 का प्यारा सा गुना होता है। अगर गुना आप लोगों ने सीख लिया तो चलिए मुझे जल्दी से इसका मल्टीप्लिकेशन बताइए। ये आंसर हमारा कितना होगा? 6 3 4 2 1 7 1 इंटू 11। आंसर बताइए भाई कितना है? चलिए आंसर बताइए। बहुत शानदार। महेंद्र सिंह, मैथमेटिक्स, नीरज कुमार, क्रेजी बॉय, प्रिया, सबके सब लाइक कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भाई बहुत शानदार। 10,000 लाइव वॉचिंग तो चाहिए भाई। 2,500 हम लोग दूर हैं। 75% हम लोग आ चुके हैं लगभग। 76% बताइए। बी फॉर बाबू भैया, बिल्कुल। चलो बताओ। आप बोलोगे सर इतना आसान सवाल, देखिए यहाँ पर हमारा 1 है, 1 + 7 हमारा 8 है, 7 + 1 हमारा 8 है, 1 + 2 हमारा 3 है, 2 और 4 हमारा 6 है, 4 और 3 हमारा 7 है, 3 और 6 हमारा 9 है, और हमारा 6 है। तो ये सर हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? कोई टेंशन की बात है बताइए? बहुत शानदार। इतना प्यारे बच्चे हमारे, बताओ इतना पढ़ाने में मज़ा आता ही नहीं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो उसी तरीके से अब हम देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है CHSL का। देखिए इसी बार पिछले साल के CHSL में पूछा गया है। क्या कहा गया है सवाल में? देखिए कि एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ जाती है। ठीक है, 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी, तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, इतू छोटू सवाल हमसे पूछा गया है कि 2 करोड़ थी तो 2021 में कितना होगा। यानी असल में एग्जामिनर आपसे कितने साल का बाद का डेटा चाहता है? 18 का डेटा देख के 21 का चाहता है, यानी वो आपसे 3 बाद का डेटा चाहता है। तो बताइए जनसंख्या पहले कितनी थी? 2 करोड़। हर साल कितने से बढ़ रही है? 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। यानी यदि पहले वैल्यू 10 थी तो अब 10 में कितने का इंक्रीज होगा? 11 का। यानी यदि पहले वैल्यू हमारी 10 थी तो अब 10 से कितना हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा 11। फिर अगले साल फिर 10 से 11, फिर अगले साल हमारा 10 से 11 इंक्रीज होता है तो जोड़ते हैं, डिक्रीज होता है तो माइनस करते हैं। अभी बताया यहाँ पर 2 और 11 का क्यूब भाई कितना होता है बताओ? 1331 होता है। याद नहीं किया तो कर लेना यहाँ पे। और 10 का क्यूब हमारा 1000 हो गया। ठीक है, 1331 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2662, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा? 1000। पूरी दुनिया को पता है 1000 से भाग करने का मतलब 2.662 हो जाएगा। एकदम मित्तू सा सवाल। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर, ठीक है, चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चांद के पार चलते हैं। ठीक है, और वहीं पर डेयरी मिल्क सिल्क दोनों मिलके खाएंगे। आधा तुम खाना आधा हम खाएंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CHSL में क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया? कहा गया एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है, दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या हमारी कितनी होगी यहाँ पे? ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर हम यहाँ बताते हैं, सारी बातें समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है? जनसंख्या हमारी कितनी है? 80,000 है। तो जितनी भी जनसंख्या है सबसे पहले तो आप उसे लिख दीजिए। 80,000 है तो 80,000 आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप मुझे बताइए कितने की वृद्धि हुई है? तो पहले 8% की कमी हो गई है। ठीक है, 8% की कमी हो गई, यानी आप पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर जनसंख्या हमारी 100 थी और 100 में 8 की कमी हो गई, यानी कितना हो गया? तो 92 हो गया। उसके बाद ठीक है, फिर 5% की वृद्धि होती है। तो 5% का वृद्धि का मतलब जनसंख्या 100 थी तो हमारा कितना हो गया सर? 105 हो गया। समझ रहे हैं बात को? 8 की कमी है, 5 की वृद्धि है। इस तरीके से सवाल हमारा कहा गया है। समझ रहे हैं? अब यहाँ सॉल्व करिए भाई। चारों जीरो से चारों जीरो उड़ा दीजिए। अब मान लीजिए कि आपका मन है कि सर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो किसने कहा आपको मल्टीप्लाई करने को? आप इस सवाल को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई सारे तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आप कैसे बनाएंगे इस सवाल को। जैसे मान लीजिए एक डिजिटल सम नाम की कोई चीज़ होती है जो हो सकता है थोड़ा सा आपको कम आता हो, अभी आप सीख लेंगे। डिजिटल सम यानी डीएस, याद रखिएगा। ठीक है, और डीएस हम कैसे लगाते हैं? कुछ नहीं करना होता, सारे अंकों को जोड़ना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे कहने का मतलब है कि अगर कल के दिन मैं यहाँ किसी संख्या 1 2 3 को मानो यहाँ
4 के साथ गुना कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 8 और 1 9 और 4 492 हो जाएगा। हम इधर का डिजिटल सम निकालते हैं और हम इधर का डिजिटल सम निकालते हैं, ये दोनों सेम होंगे। अब डिजिटल सम निकालने का मतलब क्या होता है, कुछ हाई फाई साइंस नहीं होता, बस जोड़ना होता है यहाँ पे। कैसे, यहाँ देखो, ठीक है, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, इनटू हमारा कितना है, 4 है, बराबर, ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 9 हमारा हो जाएगा 15। 15 को भी आपस में जोड़ो, डिजिटल सम का मतलब होता है जोड़ते रहो जब तक एक अंक ना आ जाए। 15 को अभी आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ इनको देखो, 6 को 4 के साथ गुना करोगे 24, फिर 24 को आपस में जोड़ोगे 6 आएगा। तो वही वाली बात है, मैं दोबारा से समझाता हूँ। दोबारा से मैंने क्या किया, 3 2 5 और 1 6 आ गया, इनटू कितना है 4 है, फिर और मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24 आ गया, फिर इनको भी जोड़ दो 6, मतलब इनको एक अंकों तक लेकर आना होता है। यहाँ पर 9 2 11 4 15, 15 को आपस में जोड़ा तो 6, यानी लेफ्ट में 6 आ रहा है तो राइट में भी 6 आएगा। दुनिया का आप कोई भी कैलकुलेशन कर लो, दुनिया का कोई भी कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर लो, लेफ्ट में जो डिजिटल सम आना है राइट में भी वही आना है, ये इतिहास है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं। ये हमारा कितना है, तो 8 है भाई, ठीक है। ये हमारा 9 और 2 11, और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ जोड़ोगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा। सेम तरीके से 8 इंटू 2 कितना होता है, 16, 16 का मतलब कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है और आगे अगर डिजिटल सम जाएंगे तो 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 6 हमारा कितना हो गया, 96। इसको अगर आप जोड़ोगे, हालांकि जोड़ते वक्त 9 काउंट नहीं करते हैं, कर भी लोगे तो कुछ खास फर्क पड़ना नहीं है। 9 और 6 15, 15 का डिजिटल सम आएगा 6, यानी आपके क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है, 6। एक बार ऑप्शन पर भी आ जाइए सर, नज़र घुमा लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में भी आएंगे तो 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 19, 19 का मतलब डिजिटल सम होगा 1। ये जीवन में कभी आंसर नहीं हो सकता। 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 8 हमारा हो गया कितना, 24, 24 का डिजिटल सम 6 आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इतने पे हमें नहीं रुकना, हमें बाकी ऑप्शंस भी चेक करने हैं, ठीक है। अब यहाँ डिजिटल सम 8 और 1 9 कभी काउंट नहीं करते, 6 4 10 का मतलब डिजिटल सम 1 है, 5 4 9 काउंट नहीं करते, 8 2 10 का मतलब 1 है, यानी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 6 है, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में मैंने क्यों डिजिटल सम सिखाया, एक छोटा डेटा था, समझाना आसान था, क्योंकि जब आप थोड़ा सीख लेंगे तो आगे खुद से अप्लाई करना सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है सर, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और वो आप इम्प्लीमेंट तब कर पाएंगे जब आप सीखेंगे। यहाँ पे ये जो हमने महाभारत सीरीज चलाई है ना, इस महाभारत सीरीज में हम आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाने वाले हैं, सिलेबस के साथ साथ कैलकुलेशन, ट्रिक्स हो गए, स्मार्ट अप्रोच हो गया, गाइडेंस हो गया, मोटिवेशन हो गया, सभी कंप्लीट बैच, कंप्लीट बूस्टर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखिए, ये एक प्यारा सा सवाल है हमारा। क्या कहा गया सवाल में, देखिए, डीपी हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है ए की जो आय है वो बी के आय से 30% अधिक है, ठीक है। तो बी की आय ए के आय से कितनी कम होगी। हमेशा ऐसा होता है, लोगों की जो आदत होती है वो एक दूसरे से तुलना करने की होती है। अच्छा, हम दोनों एक ही जगह पर हैं, वो इतना कमा रहे हैं, हम इतना क्यों कमा रहे हैं, अच्छा उनके इतने हो रहे हैं तो हमारे इतने ही क्यों हो रहे हैं। तो लोग परसेंटेज में कंपेयर करना शुरू करते हैं कि मेरी सैलरी अगर उससे 10% कम है तो उसकी सैलरी मेरे से कितनी ज़्यादा होगी। अब भैया सपोज़ करो तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में हमारे जो है भैया आसाराम बापू मिले और वहीं पर हमारे काम करीम बापू मिले, दोनों के दोनों वहाँ पर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आसाराम जी से काम करीम जी पूछते हैं यहाँ पे कि अच्छा आपके यहाँ जो आप ठोंगे बनाने का काम करते हैं, जो भी यहाँ काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो जेल में काम करना होता है, कुछ ना कुछ तो करना होता है, तभी पैसे मिलते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर ये कहते हैं काम करीम जी, देखो यहाँ पर कि मेरी जो सैलरी है ना वो आपसे 10% ज़्यादा है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहीं पर आसाराम जी मन ही मन सोचेंगे हमारा सैलरी कितना कम हुआ भाई, समझ रहे हो। उसी तरीके से दो ट्रेन अगर आपस में टक्कर लगाएं, शताब्दी और राजधानी, शताब्दी अगर बोले मेरी स्पीड तुमसे 20% ज़्यादा है तो राजधानी ये सोचेगी ससुरा मेरा स्पीड कितना कम है बताओ, ठीक है। एक बच्चा यहाँ बोलता हम तुमसे 10% ज़्यादा नंबर लेके आए थे सीजल में, तो दूसरा सोचेगा हम कितना परसेंट कम लेके आए थे। तो ये जो सवाल होते हैं ना, हमेशा जहाँ पर आपका एक तरीके से एक का संबंध दूसरे से होता है, तो वैसे सवालों में हम एक प्यारा सा कंसेप्ट लगाते हैं दोस्तों, और उनका नाम हमारा होता है ए बी रूल, ठीक है। हमने ए बी रूल यहाँ नाम क्यों दिया, नाम कुछ और भी हो सकता है, मुन्ना मुन्नी रूल, कुछ और रूल, बट फर्जी नाम नहीं देना।
आसान सा यहाँ बात समझना है कि एक से हमारा दूसरा कनेक्टेड है, समझ रहे हैं। अगर ए से तुलना बी की जाए तो बी की तुलना ए से करनी पड़ेगी, वहाँ लगता है ए बी रूल। जब भी सवाल ऐसा बने ना कि यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे से ज़्यादा है, दूसरा पहले से कितना कम होगा, याद रखना वहाँ लगेगा ए बी रूल। अब ये तो सीख लिया ए बी रूल लगेगा कैसे, लेकिन ए बी रूल है क्या, कहाँ अप्लाई होगा, बट लगेगा कैसे ज़रा वो सीखना है, ठीक है। तो अगर मानो कल के दिन हम यहाँ ये कह देते हैं कि जो हमारा मुन्ना है, ठीक है, ये ऐसे समझ लो हमारा ये मुन्ना है प्यारा सा, ठीक है, समझ गए बात को। यहाँ पे ये हमारा मुन्ना है और ये हमारी मुन्नी है, ठीक है। अब अगर कल के दिन हम ऐसे कहते हैं कि मुन्ने की जो उम्र है वो 10% ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, मुन्नी से ज़्यादा है, तो मुन्नी की जो हमारी उम्र है वो कितने परसेंट कम हो गई। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10 होता है। याद रखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। मुन्ना हमारा ज़्यादा है कि कम है, तो बोलोगे ज़्यादा है, यानी क्या लगाओगे, प्लस। ए बी रूल का नियम हमारा ये कहता है कि बेटा अगर ये प्लस है ना तो आपको इसको माइनस करना है, अगर ये प्लस है तो इसे कितना करना है, माइनस। ऊपर वाला जैसा आता है उसको वैसा चिपका देना होता है, समझ गए। एंड 10 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 11। और 1/11 जो होता है पूरी दुनिया को पता है कितने के बराबर होता है, 11 सही 1/9%। अगर मानिए एक पल के लिए आपको नहीं पता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इस 1/11 को आप परसेंट में बदल सकते हैं, कितने में, 100% में मल्टीप्लाई करके। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है सॉरी 1/11 जो होता है वो 9 सही 1/11% होता है। तो आप इसको जब बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 सही 1/11%, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारा यहाँ पर 2 लोग हैं, ठीक है, एक हमारा हो गया भैया रोहित, ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया एक तरीके से रोमा। रोहित और रोमा यहाँ दोनों के दोनों मौजूद हैं। रोहित कहता है यार रोमा मैं तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ, कितना, 20% ज़्यादा कमाता हूँ तुम्हारी सैलरी के। तो रोमा यहाँ सोचेगी बेचारी मैं इससे कितना कमाती हूँ, कम बताओ। तो यहाँ पर जो 20% है सारा खेल इसी का है। ये जो 20% है ना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5। 20 का वैल्यू 1/5 कैसे आया, 20 को 100 से डिवाइड करके, 1/5। अब भैया रोहित अगर ज़्यादा कमा रहा है इसका मतलब प्लस होगा। ए बी रूल का नियम क्या कहता है कि अगर एक बंदा प्लस में है तो दूसरा माइनस में आना चाहिए। यहाँ 1 है तो 1 होना चाहिए, 5 + 1 यानी 6 होना चाहिए, और 1/6 जैसा कि मैंने आपको कहा, जिनको कतई बेसिक बिल्कुल परसेंटेज नहीं लगा वो 1 घंटे वाली परसेंटेज की वीडियो सेशन के बाद ज़रूर देख लेंगे। तो वो तो 1/6 मैंने बता रखा है कितना होता है, 16 सही 2/3%। बहुत भौकाल मचाएंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अब मुझे लगता है कि आप लोग दे सकते हैं, आंसर दे दीजिए जल्दी से, चलिए, ठीक है। हमें ए बी रूल भी सीखना है, ठीक है। जहां पर भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ना तो वहां ए बी रूल हम लगाते हैं, बताइए। चलिए, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है ए की आय बी के आय से 30% अधिक है। अब ये जो हमारा ए है ना, ये हमारा बी से क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 30% ज़्यादा है। हमने कहा ठीक है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 30% को हटाओगे नीचे जाएगा मेरे भाई 100, यानी 3/10। तो अगर हम बात करते हैं तो ए हमारा +3/10 है, समझ गए। ए बी रूल का नियम हमारा क्या कहता है, अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा, ऊपर 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, ठीक है। 10 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, 13, 3/13। ये वैल्यू 3/10 है तो ये 3/13 हो जाएगी। और ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये कैसी वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है। इसको परसेंटेज में बदलना है, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको मेरे भाई 100 से गुना। तो 3/13 को 100 से गुना करो, ऊपर 100 से गुना करने का मतलब 300/13 है। और आपको पता है कि जब हम 300 को 13 से भाग करते हैं तो कैसे लिखेंगे, 13 से पहले 30 में भाग लगाओ, 13 का 2 गुना 26, 4 और 0 40 बचेगा, फिर 13 का 3 गुना 39, कितना बचेगा, 1। जो ऊपर बचेगा वो लिख देंगे यहाँ पे, यानी जितनी बार में भाग होगा वो बीच में, जो बच जाएगा वो ऊपर, और बाकी डिवाइजर हमारा नीचे। 23 सही 1/13%, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बताइए सर क्या कह रहे हैं, सर कुछ आदेश, सर क्या कहना है बच्चों को, 10,000 लाइव वॉचिंग के लिए कहना है, अच्छा इंस्टा का भी कहना है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। हमारे सर की यहाँ डिमांड है, ठीक है, मुस्कान के आशिक हैं यहाँ पे हमारे, और ये कह रहे हैं कि सर कहिए कि 10,000 लाइव वॉचिंग आ जाए तुरंत ही, ठीक है। तो देखिए अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप बहुत आसान तरीके से, बड़े प्यार तरीके से जो है यहाँ पर जो है वो शेयर करिए, वीडियो को हर जगह पे पहुंचाइए, ठीक है।
अब इस सवाल को जो है हम लोग मात्र 1 सेकेंड में कर सकते हैं। सोचिए, बिना पढ़े मात्र, मतलब ना हम सवाल पढ़ेंगे ना हम कुछ करेंगे, और मात्र 1 सेकेंड में हो सकता है। हालांकि ये मात्र 1 सेकेंड वाला थोड़ा रिस्की खेल है, हम ये भी बता दे रहे हैं। 99.99% जगह अप्लाई होता है, और किस्मत खराब रही तो 0.01% जगह अप्लाई नहीं होता है, हम ये भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 99.99% है, तो इस पे हम जा ही सकते हैं थोड़ा सा। तो हम इसे कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए, जब भी आप परसेंटेज हो गया, कोई भी चैप्टर हो गया ना, जब आप पढ़ रहे हैं और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो अक्सर आपका आंसर वही होता है जिसका यूनिट जेड 0 होता है। ठीक है, समझिएगा इस बात को यहाँ पे। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं यूनिट जेड 0 का मतलब देखो, 3 × 3 9, 9 + 2 11, यानी यूनिट डिजिट आएगा 1। 3 × 3 9, 9 + 3 कितना हो गया 12, यूनिट डिजिट आएगा 2। ठीक है, 3 × 3 9, 9 + 4 13, यानी यूनिट डिजिट आएगा 3। और 3 × 3 9, 9 + 1 यूनिट डिजिट आएगा 0, यानी इसको आंसर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं हुई है इसको आंसर देने से। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों है, बताते हैं ना भाई क्यों है। रीज़न भी हम देंगे जब ट्रिक देंगे तो। मेरे भाई, जब आपने यहाँ पर इसको परसेंटेज में बदला था 3/13 को, तो 3/13 को परसेंट में बदलने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया था? 100 से किया था कि नहीं किया था? बताइए, किया था ना यहाँ पे। तो जब 100 से किया था तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ गया था? 0 आ गया था, और नीचे डिनोमिनेटर में कितना था? 13। आप भूल भी जाओ, बस इतना समझो, परसेंट में बदलने के लिए 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए क्या एक अंक 0 होता है। बस कॉपी में नोट बना के लिखना हो तो क्या लिखोगे कि परसेंट में बदलने के लिए 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए वही ऑप्शन आंसर होता है जिसका क्या एक अंक 0 होता है। और 13 तो प्राइम नंबर है जो 0 को कभी काट ही नहीं पाएगा, इसीलिए 100% ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, हाँ जी। और बाकी आप लोगों की किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी है, किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी है जो आपको यूट्यूब के कमेंट से पता नहीं चल पाता है, ठीक है, या और भी जगह से पता नहीं चल पाता है, तो बड़े आराम से आप लोग मुझे जो है इंस्टा पर बड़े आराम से मैसेज कर सकते हैं। आदित्य, ठीक है, 3 अंडरस्कोर है ना, एक अंडरस्कोर, दूसरा अंडरस्कोर, तीसरा अंडरस्कोर, और फिर उसके बाद है रंजन। ठीक है, सारे के सारे स्मॉल में है। आराम से यहाँ पर मिलेंगे, कभी चर्चा वर्चा करेंगे। इंस्टा पर भी हम लाइव आते हैं, वहाँ पर भी गाइडेंस होता है। ठीक है, और बाकी मोटिवेशनल बातें हो गई, थोड़ा बहुत कहीं घूमने गए, वो भी सारी चर्चाएं जो है वो यहाँ पर भी चल रही होती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, पढ़ते पढ़ते मन ना लगा, थोड़ा मिर्चा मसाला देख लिए, तो किसी और का रील मत देखना, हमारा ही देख लेना, और वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के, तो डिस्क्रिप्शन से भी आप इंस्टाग्राम पे मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ से फेसबुक इंस्टा दोनों के लिंक मिल जाएंगे। और ये आईडी आदित्य 3 बार अंडरस्कोर है और रंजन है। ठीक है, पूरी टीम हमारी यहाँ पर एक्टिव रहती है, और बहुत जल्द हम लोग यहाँ 1 लाख भी होने वाले हैं आप लोगों के सौजन्य, प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट से। ठीक है, चलो भाई आ जाइए। बाकी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको मिलने वाली है, 2 से 3 दिन वेट कर लीजिए। ठीक है, एक बहुत 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 प्यारा सेलिब्रेशन होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, वो भी मैं आप करूँगा। वो भी आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से आज हो पाया है संभव। ठीक है, वेट करना है। आइए सवाल देखते हैं। अमित की आय राज की आय से 30% अधिक है, राज की आय अमित की आय से कितने % कम है? वही वाला सवाल, लेकिन अब एग्जामिनर यहाँ चतुर चालाक प्राणी है। अब आप यहाँ देखो, वो डेसिमल में पूछ दिया। सेम डेटा भी तो यहाँ था ना भाई, यहाँ पर भी सेम देखो, इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन बी, बी कितना होगा? एग्जामिनर को हमारी दिल की आवाज़ आ गई, उसने इस बार फ्रैक्शन नहीं दिया। तो फ्रैक्शन नहीं दिया तो मेरे भाई आंसर यही वाला होगा, बस दशमलव में करना होगा, यानी 23 पॉइंट समथिंग, यानी 23.07 ऑप्शन नंबर डी होगा। सेम मेथड होगा मेरे भाई, सेम मेथड होगा। 23 से थोड़ा सा ज़्यादा, 23 से थोड़ा सा ज़्यादा, और इस क्वेश्चन में 23 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन है? 23.07, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आइए अब थोड़ा सा यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कर करके हम लोग लेवल बढ़ाते चलेंगे और अपने मुकाम पर पहुँचेंगे। तब तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपना प्यारा सा दिल विल हमें दे दो। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका जो व्यय है वो परिवर्तन ना हो? अब आप यकीन मानिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। 2021 था, पूछा गया, 22 था, पूछा गया, और 23 है, पूछा जाएगा। लिखवा लो मेरे से, सादे पन्ने पे लिख के साइन करके दे देंगे, आएगा मेरे भाई यहाँ पे। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे पेपर में पूछा जाएगा।
अब यहाँ पर कैसे होता है, ये सवाल बनता कैसे है, इसकी भाषा क्या है, इसको हम तोड़ते कैसे हैं, क्या एक ही मेथड है सॉल्व करने का, और भी मेथड हैं, जो भी हैं कैसे होगा समझना। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, सबसे पहले देखो ऐसे सवालों में क्या क्या जिक्र होता है, प्राइस ऑफ राइस इज रेज बाई इतना, हाउ मच परसेंट एक्सपेंडिचर या कंजप्शन जो है वो कम करे कि एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहे। आपने ये सवाल देखा, ठीक है, आपको पता है आप इस सवाल को ए बी रूल से बना सकते हो, ये भी आपका ए बी रूल से बन सकता है, यकीन मानिए। ए बी रूल से क्यों बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्राइस, देखो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, प्राइस को कंजप्शन से गुना करते हो तो क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। समझ रहे हो मेरी बात को। उदाहरण के तौर पे चीनी अगर मान लीजिए 10 रुपये प्रति किलो है, और अगर मान लीजिए हम 3 किलो खरीद के लेके आते हैं, तो हमारा एक्सपेंस कितने का बैठता है, 30 रुपये का बैठता है। तो प्राइस को यानी कीमत को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर आता है। मैंने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है हमारा, क्या है, ये वाला वैल्यू हमारा कांस्टेंट है। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट है ना, तो एक बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है दूसरा कम होगा, या अगर एक कम होगा तो जाहिर सी बात है दूसरा बढ़ेगा। जीवन में जहाँ पर भी दो लोगों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आए तो वहाँ आप ए बी रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है कि प्राइस को हम 28% बढ़ा रहे हैं, तो हमें कंजप्शन को कितना कम करना होगा। हमने कहा सर देखिए 28% जो है वो सारा खिलाड़ी है यहाँ पे, इस 28% को देखते हैं तो ये हमारा 28 है, और जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 100। 4 से काटेंगे 7 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, ये 7/25 को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, +7/25। 7 का हमारा देखो प्लस का उल्टा माइनस, 7 के जगह पे 7 रहेगा, 25 + 7 हमारा हो जाएगा 32, ठीक है। यानी अगर प्राइस को इतना बढ़ाया है तो कंजप्शन को इतना कम करना पड़ेगा। समझ गए यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। अब 7/32 है तो परसेंट में बनाने के लिए 100 से आंसर देंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटिए 8 बार में, 4 से काटिए 25 बार में, 25 का 7 गुना कितना हो गया, 175। 175 को 8 से भाग करो भाई, ठीक है। 8 का 2 गुना 16 हो गया, 15 आ जाएगा लगभग, 8 का 1 गुना 8, 21 से हमारा कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर करेंगे। क्यों भाई उतना लंबा जाना है ये बताओ, क्या ज़रूरत है उतना लंबा जाने की, सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं ना, ठीक है। तो जहां पर भी चीजें आपकी देखो, जैसे प्राइस आपका बढ़ा, कंजप्शन आपका कम हो गया, ए बी रूल लग जाएगा। लेकिन ये तभी लगेगा जब ये एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहे। अगर एक्सपेंडिचर सेम नहीं होगा तो हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे। बाकी इस सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम से। हमारे 2 टेलीग्राम है, ये क्या दे रखा है चाइनीज़ वाइनीज़ में, ठीक है, पता नहीं क्या है आप ऐसे समझ लो, हमारे 2 टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन। ये दोनों टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिंटेबल पीडीएफ बकायदा, ठीक है, जिनको आप ऐसे एकदम, ये रहा आपका प्रिंटेबल पीडीएफ आज का, देखो एकदम ऐसे पूरा का पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ जो है आपको ऐसे मिल जाएगा आज के सेशन का। इसी तरीके से डेली हम जितने भी सेशन करवाएंगे बकायदा, मतलब जो प्रीमियम कंटेंट होता है ना वो पूरा, ऐसा नहीं है कि फ्री सेशन है तो फ्री की तरह पे मैं इसे लेके चलूँगा, बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाने में 1% की कमी नहीं आएगी और कंटेंट में 1% की कमी नहीं होने दूंगा, सारा मिलेगा आपको आपके टेलीग्राम पर, ठीक है। तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, आ जाइए। अब क्वेश्चन यहाँ, और साथ में आज के सेशन के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आने वाले CHSL के समय में आपकी स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी चाहिए, वो भी जानिएगा अभी आप लोग, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन देखिए, तेल की कीमत में 35% की वृद्धि होती है, तेल की बढ़ी हुई कीमत को कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए कि तेल की कीमत समान बने। सेम क्वेश्चन ए बी रूल। अक्सर ऐसा होता है, जैसे आपके सामने ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आपने किसी संख्या को पहले बढ़ा दिया, जैसे ऐसे बोलेगा कि कोई बॉस है और उसने खुश होकर अपने एम्प्लॉय की सैलरी पहले बढ़ा दी, कितने से बढ़ा दी, 10%। अब बढ़ाने के बाद देखा कि उसके अंदर जो है कामचोरी आ गया है, काम वाम कर नहीं रहा है, तो उसको एक दिन ऑफिस में बुलाया चाय पे, बढ़िया से उसको आशीर्वाद भी दिया और उसके बाद वापस से उसकी सैलरी कम करने को सोची। लेकिन अब इसके साथ दिक्कत है, जैसे मानो क्या है कि पहले कोई व्यक्ति का तनख्वाह 100 रुपये था, ठीक है, और हमने उसको 10% बढ़ा दिया, यानी कितना कर दिया, 110। अब सवाल यहाँ पर यह
पैदा होता है कि 110 में कितना परसेंट की कमी किया जाना चाहिए कि वापस से 100 हो जाए, कितना परसेंट का कमी। तो एक तो तरीका ये है कि 110 में कितने की कमी करेगी, 100 बने 10 की, और कितने के ऊपर वो कमी करनी है, 110 के ऊपर, तो 10 बटे 110 इंटू कितना करेंगे, 100, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए यहाँ पर कितने परसेंट की कमी। तो यहाँ पर 100 बटे 11, 100 बटे 11 का मतलब 9 सही 1 बटे 11% होता है। एक तो ये तरीका होता है जहां पर आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके कर लेते हैं कि सर 100 माना था, 10% बढ़ा दिया, इतना आ गया, तो कितने की कमी करे, इतने की। अब सोचो यहाँ मुश्किलें कहाँ बढ़ जाएंगी। मुश्किलें मेरे भाई वहाँ बढ़ जाएंगी जहाँ पर ये 10% नहीं होगा, जहाँ फ्रैक्शन वैल्यू होगा। फ्रैक्शन वैल्यू का उदाहरण जैसे मानो ऐसा कहा जाए कि कोई व्यक्ति था, उसकी हमने तनख्वाह बढ़ाई 12 सही 1/2%, ठीक है, और अब उसकी कुछ सैलरी हो गई। अब बताइए इसको कितना कम करे कि ओरिजिनल बन जाए। अब यहाँ पर 100 ले ही नहीं पाओगे, 100 लोगे जोड़ते रह जाओगे, 11 सही 1/9 आ गया, 16 सही 2/3 आ गया। मेरे भाई क्या क्या जोड़ोगे, इंसान ही तो हो, किस लेवल तक कैलकुलेशन करोगे, कंफ्यूजन बढ़ेगी। तो अपना अप्रोच इतना शानदार रखो ना कि ये सब करने की आवश्यकता ही ना पड़े, 100 110 मानने की कोई आवश्यकता ना पड़े। तो हमने कहा ना हम इसे मानेंगे ना हम इसे मानेंगे, हम ये सब कुछ भी नहीं मानेंगे, कोई फर्जी तरीका नहीं मानेंगे। किसी संख्या को बढ़ाया गया 10%, मानो ये कोई संख्या थी, 10% बढ़ा दिया गया, अब वापस कम करके इतना लाया गया, ठीक है। तो 10% की वैल्यू हमारी कितनी होती है मेरे भाई, 1/10 होती है, यानी प्लस में। तो प्लस का उल्टा कितना होता है, देखो तो अभी मैंने कहा ना बढ़ाया है आपने 1/10, तो प्लस का उल्टा कितना होता है, माइनस। एक का हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 + 1 हमारा हो जाएगा 11, 1/11 इंटू 100, तो 1/11 इंटू 100 हमारा हो जाएगा 9 सही 1/11% हमारा सही उत्तर है। 9 सही 1/11। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सेम तरीका अगर हम यहाँ अपनाते हैं ए बी रूल, 12.5%, 12.5% कितना होता है, 1/8। ज़्यादा है कि कम है, तो ज़्यादा है, तो प्लस का उल्टा माइनस, 1 के जगह पर 1, ठीक है। और उसके बाद 8 + 1 9, तो 8 + 1 9 हो जाएगा, 1/9 हमारा कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% जो है वो मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ़ायदा है सर ए बी रूल का, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पे, ठीक है। ए बी रूल बहुत कुछ सिखाता है। अब ये जो क्वेश्चन था आपको डीपी हेड कांस्टेबल का था, अब जिसे नहीं पता लंबा लेके गया, आपको पता है आप शॉर्ट में लपेट दोगे। आप बोलोगे सर देखो तेल की कीमत 35 बढ़ा दी, अब वापस से उतनी ही कीमत लेके आनी है। मोदी गवर्नमेंट है भैया, मान लो मोदी गवर्नमेंट पेट्रोल का कीमत बढ़ा दे रहा है, लोग जुलूस निकालने रोड पे पहुंच गए, अब उसको कम करना पड़ेगा ना, तो कैसे करेगा, तो देखो कितना परसेंट बढ़ाया, 35। अब ये 35% का खेल है सारा। 35% को अगर आप देखोगे तो क्या बोलोगे, सर ये 35 बटे कितना है, 100 है सर। अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो ये हमारा 7 बटे कितना, आप मत लो फ्रैक्शन वैल्यू, एक काम करो बिना फ्रैक्शन वैल्यू के सिखाते हैं, लो 35% हमारा कितने के बराबर है, 35/100 के। मत काटो, कोई टेंशन नहीं है, मत काटो। आप क्या कहोगे, सर ये हमारा 35/100 है प्लस में, ठीक है। लो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। 35 का हमारा क्या रहेगा, 35 रहेगा। 100 + 35 यानी नीचे कितना हो जाएगा, 135, और परसेंटेज में बदलने के लिए कितना करेंगे, इंटू 100 हमारा। लो आंसर आ गया हमारा। आपको सॉल्व करना है, कर लीजिए आप। यहाँ पे 5 से आप काटेंगे 7 बार में, और 5 से काटेंगे 2 और 7 बार में, 700/27 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 700 बटे हो जाएगा 27। अब आपको यहाँ ज़्यादा खेल नहीं खेलना है, आपको पता है 27 का 3 गुना 81 होता है, और 27 का 2 गुना 54 होता है। ये 81 से थोड़ा सा कम है, और यहाँ 2 गुने से कई गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो 27 का 2 गुना 54 हो गया, 54 और 160 बच जाएगा। फिर 27 को अगर आप देखोगे, 8 7 56, 8 दूनी 16, 1 17, यानी 8 नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा, 7 7 49, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 7 बार में। ये इसको लगभग 27 बार में डिवाइड करेगा, 27 से एक ही ऑप्शन है, इसलिए 27.92। सर थोड़ा सा कैलकुलेशन तो फास्ट करना पड़ेगा ना आपको, आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन अपना फास्ट नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। तो कुछ तो थोड़ा सा इतना मल्टीप्लाई डिवाइड रखेंगे ना कि 700 को 27 से कैसे भाग करेंगे, समझ रहे हैं। चलिए, लाइकवा नहीं बढ़ रहा है, 10,000, बताओ कैसे काम चलेगा, हैं। 10,000 पे नहीं पहुंचेगा आप लोग, लाइक वाइक भी नहीं करिएगा, करते रहिए। आइए अब एक छोटू क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, मज़ा आ रहा है ना, ठीक है, मज़ा आ रहा है सर आग लगाएंगे आग, ठीक है। चलिए, गोरखपुर के धरती से प्रणाम, बहुत शानदार, ठीक है। भारत की धरती से प्रणाम आपको। जी सर, 20 मिनट।
आ जाइए, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, इफ द प्राइस ऑफ ए लेदर बैग इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 15%, व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस ऑफ ए बैग। अब ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में भाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर हम किसी संख्या को जो है बढ़ा रहे हैं x% से और फिर वापस से x% की कमी कर दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन जब आपके पेपर में आता है तो आप क्या करेंगे, आप समझिए ज़रा, ठीक है। तो असल में आप लोगों ने अभी सक्सेसिव नहीं पढ़ा है, सक्सेसिव हम आज की क्लास में नहीं पढ़ाएंगे, कल की क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है। जैसे मानो यहाँ पर क्या होता है कि मेरे पास कोई एक संख्या है, मैंने पहले उसको x% से बढ़ा दिया, जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, और फिर गुस्सा आया तो उतने ही % से मैंने इसको कम भी कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हालात में क्या होता है, वो वैल्यू बढ़ती है या वो वैल्यू घटती है, बढ़ेगी तो कितने से और घटेगी तो कितने से। तो हम इसको समझने के लिए एक प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो ज़्यादा क्लियर अप करेगा। मान लीजिए कि हम वैल्यू को 100 मानते हैं, पहले हमने 100 में 10% बढ़ा दिया, तो 100 का 10% 10 हो गया, यानी ये कितना बन गया 110। 100 में 10% बढ़ा दिया तो 110 बन गया ना भाई, ठीक है। अब वापस से गुस्सा होके इसमें 10% की कमी कर दी हमने, देखो अब यहाँ पर 110 का 10% 11 होता है, पढ़ लो भाई, यहाँ देख लो 110 का 10% कितना होता है, तो 110 का 10% हमारा 11 होता है भाई। तो यहाँ 11, अब इसमें 11 की कमी होगी, और 11 की कमी होगी तो ये अब कितना बन जाएगा, तो हमारा 11 की कमी होगी तो 99। यानी वही बात है कि इसको 10% बढ़ाया तो 100 बन गया, और इसमें हमने 10% कम किया तो ये हमारा 99 बन गया। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में वैल्यू हमारा बढ़ गया कि वैल्यू हमारा कम हो गया, बोलोगे सर एक कम हो गया। देखो यहाँ पे 100 वाला जो वैल्यू था हमारा बेचारा 99 बन गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया, तो 1% की कमी हो गई, एक की कमी 100 के ऊपर यानी 1%। यानी इतना हमें जीवन में ध्यान रखना है कि कभी भी हम किसी भी वैल्यू को कुछ % से बढ़ाते हैं, घटाते हैं, या फिर घटाकर बढ़ाते हैं तो हमारा जो है वो डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज नहीं होता। तो इसका हमारे पास शॉर्टकट होना चाहिए, ठीक कि मानो हमारे पास कोई वैल्यू थी, हमने उसको x% से बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, x% से हमने कम कर दिया। तो इस केस में हमेशा ऑलवेज जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो डिक्रीज होता है, ठीक है। और ये जो हमारा डिक्रीज होता है मेरे भाई, ये हमारा कितने का होता है, तो x और x है, यानी आप ऐसे लिख लोगे सर x² अपॉन 100%। कल डिटेल में बताऊंगा, जब सक्सेसिव की क्लास में पढ़ाऊंगा ना तो डिटेल में बताऊंगा ये आया कहाँ से, बस इतना याद रखना है। जैसे मानो पहले आपके मोबाइल फ़ोन की कीमत 20% से बढ़ गई और फिर 20% से कम हो गई, उस केस में डिक्रीज होगा। किसी शहर की जनसंख्या 10% से बढ़ गई, फिर 10% से कम हो गई, डिक्रीज होगा। लंबाई आपके कमरे की 10% से बढ़ा दी, फिर 10% से कम कर दी, डिक्रीज होगा। ऐसे हर केसेस में डिक्रीज होता है। तो उसी तरीके से आप यहाँ देखिए, तो प्राइस जो है वो 15% बढ़ाया है और फिर 15 कम कर दिया। तो हमने आंसर क्या कहा आपको, हमने आंसर कहा x² अपॉन 100, मैंने कहा ना। तो बस मेरे भाई x² का मतलब 15 × 15 और बट्टे में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पे, या ऐसे भी कह सकते हो सर 15 का स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इतने % का क्या होगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। इतने % का क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज। 15 का स्क्वायर 225, और 225 बट्टे में 100% हमारा आंसर है। 225 को 100 से भाग करो, 2.25% करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। यानी जीवन में कभी भी किसी भी संख्या को आप बढ़ाते हैं और उसके बाद आप उसे कम करते हैं तो उस केस में स्वतः जो है वो हमेशा डिक्रीज ही होता है। और कितने का, x² अपॉन 100 यानी 2.25%। ठीक है भाई। बहुत शानदार, बहुत अच्छे प्राणी हैं आप लोग, आ जाइए, चलिए, ठीक है। बाकी रेशियो से भी निकाल सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं निकालने के, आ जाइए। अब यहाँ सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या कहा है। यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि सीमा की सैलरी बढ़ाई 10% से, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में, और फिर बढ़ाई 5% से नेक्स्ट ईयर में, परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी आफ्टर 2 ईयर। 2 सालों में सीमा की सैलरी हमारी कितनी बढ़ गई, 2 सालों में सीमा की सैलरी हमारी कितनी बढ़ गई, ठीक है। चलो, मुझे लग रहा है यहाँ पर सक्सेसिव बता ही देना चाहिए आपको, ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए। चलो यहीं पर हम आपको बता देते हैं। देखो क्या होता है कि हमारे पास एक बहुत ही प्यारा नियम आता है और उसे हम कहते हैं सक्सेसिव। क्या कहते हैं मेरे भाई, सक्सेसिव कहते हैं। लीजिए पढ़ ही लीजिए आप लोग सक्सेसिव भी।
सक्सेसिव क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत तरीके से। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि एक तरीके से समझ लीजिए कि सरकार खुश होकर आपकी सैलरी बढ़ा देती है 10%। फिर अगले साल और सरकार पागल हो गई और सैलरी बढ़ा दी, क्यों? क्योंकि उसको चुनाव जीतना है। तो लगातार तरीके से आपकी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। ऐसे समझ लीजिए सरकार का दिमाग खराब हो गया यहाँ पे, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट एकदम पागल हो गई है। पागल क्या हो गई है? पेट्रोल 100 रुपये लीटर था, उसने क्या किया, पेट्रोल पे 10% बढ़ा दिया, यानी अब पेट्रोल हो गया 110 रुपये लीटर। और दिमाग खराब हुआ और हम 10% बढ़ाएंगे, यानी 110 का 10% 11 हो गया, यानी 121 हो गया। मतलब चीज़ों को लगातार तरीके से बढ़ाया जा रहा है, महंगाई को लगातार तरीके से बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा ऐसा हो सकता है कि 100 रुपये का सामान था, पहले 10% हमारा कम हो गया। या ऐसे समझ लीजिए चाइना की जनसंख्या इतनी है, पहले साल में 10% लोगों की डेथ हो गई, यानी 90 लोग बचे। फिर इस 90 का 10% लोग खत्म हो गया, विनाश हो गया, सर्वनाश हो गया, यानी 9 की खत्म हो गई तो 81 बचे। यानी चीज़ों को हमें इस तरीके से समझना है कि जब भी कोई वैल्यू क्रमागत तरीके से बढ़ती है या क्रमागत तरीके से कम होती है, वहाँ हम लेकर आते हैं सक्सेसिव का नियम, ठीक है। वहाँ हम क्या लगाते हैं? सक्सेसिव, कि चीज़ें हमारी बढ़ रही हैं या चीज़ें हमारी कम हो रही हैं, ठीक है। अब सक्सेसिव के साथ यहाँ पर क्या है कि सक्सेसिव हमारा 2 ही रेट में लग सकता है, 3 में लगाने का कोई और तरीका है। तो सक्सेसिव का नियम हमारा क्या होता है? तो ये हमारा भाई फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर, कि ए भी बढ़ेगा, बी भी बढ़ेगा और ए का b% बढ़ेगा हमारा यहाँ पे। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि मैंने जो है क्या किया, मैंने पहले मोबाइल का कीमत जो है वो 5%, या ऐसे समझ लीजिए पहले मैंने मोबाइल की कीमत को 20% बढ़ा दिया, ठीक है, आईफोन के, और फिर मैंने 10% की कीमत को और बढ़ा दिया यहाँ पर। तो टोटल कुल मिलाकर मेरे मोबाइल की कीमत कितने से बढ़ जाएगी? आप पता है क्या बोलेंगे? आप यहाँ बोलेंगे सर ए के जगह रखिए आप 20, ठीक है, और बी के जगह आप रखिए यहाँ पर 10, ठीक है, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 20 इंटू 10/100 यहाँ पे, बहुत ही प्यार तरीके से। तो आराम से आप बोलेंगे सर 30 जमा 2 कितना हो जाएगा? 32%। यानी जीवन में कभी भी कोई भी दो वैल्यू लगातार तरीके से बढ़ती चली जाए तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करते हैं? वहाँ पर हम सक्सेसिव का उपयोग करते हैं। वहाँ पर कितने का उपयोग करते हैं? सक्सेसिव का। जैसे एक और एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। मान लीजिए कल के दिन किसी शहर की जनसंख्या 12% से बढ़ गई है और फिर उसके बाद उसकी जनसंख्या 13% से और बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर जनसंख्या हमारी कितने से बढ़ी है? ज़रा क्या आप ये बता सकते हैं? बता सकते हैं तो ज़रा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। फिर हम सक्सेसिव का एक छोटा शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको कि सक्सेसिव को निकालते भी कैसे हैं। मज़ा आ रहा है, मज़ा आएगा भाई। रोज़ की क्लास रोज़ रात 8:30 बजे जुड़ा करो, रोज़ रात 8:30 बजे लाइव रहा करो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलो, आप बोलोगे सर देखिए अभी आपने सिखाया यहाँ पर कि ये हमारा a हो जाएगा प्लस हमारा b हो जाएगा और प्लस हमारा a इंटू बी अपॉन 100 हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात है। 12 और 13 हमारा 25 हो जाता है, ठीक है। 12 13 हमारा 156, 156 को 100 से डिवाइड करो 1.56, तो टोटल आंसर 26.56 आएगा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 26.56 होगा, ठीक है। अब ये 26.56 को हम लोग और शॉर्ट में लपेट सकते हैं। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो कैसे लपेट सकते हैं समझो। जैसे मानो हम सक्सेसिव सीख रहे हैं, तो सक्सेसिव में दो तरह का सक्सेसिव होता है। एक जो होता है वो सेम रेट का होता है। जैसे मानिए हमने इस तरीके से सक्सेसिव निकालना है, 3% का 3% का, 4% का 4% का, ठीक है, 6% का यहाँ पर या 6% का, 7% का 7% का, 8% का 8% का। तो एक तो हो गया हमारा सेम रेट और दूसरा हो जाता है हमारा डिफरेंट रेट। तो हम दोनों सीखेंगे। सेम रेट हम कैसे सीखेंगे वो ज़रा देखो यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत आसान है हमारा। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, कुछ मत करो यहाँ पे। सब में थोड़ी सी बड़ी वैल्यू से शुरुआत करते हैं, मानो 8 से। इतना आसान है ना। पहले यहाँ देखो 8 और 8 दोनों को जोड़ दो, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा? 16, और फिर दशमलव लगा दो और 8 इंटू 8 कर दो, हो जाएगा 64। लो भैया सक्सेसिव आ गया आंसर। इतने शॉर्ट में आंसर दिया जा सकता है, सोचिए।
इतने शॉर्ट में आंसर। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? यहाँ पर पहले हमने दोनों को जोड़ दिया और फिर हमने दोनों को गुना कर दिया। वैसे ही यहाँ करिए, 7 + 7 हमारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 7 × 7 हमारा कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। लीजिए सर, आंसर आ गया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रा जल्दी से इसका आंसर बताइए, 6 और 6 का सक्सेसिव कितना होगा? जल्दी से। आप बोलेंगे सर देखो 6 + 6 हमारा हो जाएगा 12 और हमारा 6 × 6 हो जाएगा 36। लीजिए सर, आंसर आ चुका है। ठीक है। जैसे यहाँ 4 + 4 हमारा हो जाएगा 8 और 4 × 4 हमारा हो जाएगा 16। सर करेक्ट आंसर है। यहाँ 3 + 3 हमारा हो जाएगा 6, फिर दशमलव लगा दीजिए। 3 × 3 हमारा हो जाएगा 9। लेकिन खामोश अगर आपने 9 लिखा तो आपको 9 नहीं लिखना है, आपको 0 और 9 लिखना है। आपको कम से कम दशमलव के बाद 2 अंक बनाने हैं। 2 अंक बनाने के लिए 0 लेकर आप 9 बनाएंगे। समझ रहे हैं बातों को? क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है। तो आइए चलिए, तो अब हमने सक्सेसिव के बारे में थोड़ा बहुत बताया आपको। अब समझिए, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा सेम रेट हो गया। अब सक्सेसिव में एक और बात होती है कि अगर हमारा रेट सेम ना हो तो क्या करेंगे? डिफरेंट रेट हो तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारा रेट है 6% और 7%, या हमारा रेट है मान लीजिए 9% और 3%। ठीक है। या थोड़े से हमारा एक और रेट, जैसे मान लो 5% हो गया 11%, या थोड़े बड़े बड़े वैल्यूज़ हो गए, मान लीजिए 12% हो गया 13% हो गया। ठीक है। या ऐसा हो गया हमारा 10% हो गया और यहाँ 15% हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ इनका सक्सेसिव? ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना शॉर्ट में करना, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो वो हमें यहाँ सीखना है। तो हमने यहाँ कहा कि सर देखो 7 और प्लस, यहाँ पहले दोनों को जोड़ा जाता है, तो यहाँ जोड़ दिया सर, दशमलव लगा दिया, फिर गुना कर दो। 6 × 7 हमारा कितना हो जाएगा? 42%। उसी तरीके से इन दोनों को पहले जोड़ दो, तो जोड़ दिया और फिर क्या कर दिया? गुना कर दिया, तो 27%। ठीक है। फिर उसी तरीके से इनको जोड़ दो, 11 और 5 16, और फिर गुना कर दिया तो कितना आ गया? 55% आ गया सर। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ देखो 12 + 13, यहाँ थोड़ा कष्ट हो सकता है आपको, उस कष्ट का निवारण है हमारे पास। ठीक है। 12 + 13 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा भाई, दशमलव लगा दो। और 12 को 13 से गुना करने पर हमारा 156 आता है। लेकिन हमने क्या कहा था? दशमलव के बाद मात्र 2 ही रूल रह सकते हैं। समझ लो एक कमरा है और उस कमरे में मात्र मियाँ बीबी रह सकते हैं, यानी तीसरे की कोई जगह ही नहीं है। भाई कैसे एडजस्ट कर लोगे ज़बरदस्ती का? दिक्कत हो जाएगा ना यार इन दो लोगों को। समझ रहे हो बात को यहाँ पे? ठीक है। अब यहाँ जो है मात्र 2 ही लोग रह सकते हैं, तो इन्हीं 2 लोगों को रहने दो, यानी आखिरी के 2 लोग रहेंगे और ये इसके पास चला जाएगा। तो 25 + 1 हमारे कितने हो जाएंगे? 26.56% हमारा सही उत्तर आएगा। समझ गए यहाँ पे? 26.56%। ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ऐसे समझते हैं। देखिए इनका सक्सेसिव, पहले हमने दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 25 दशमलव, फिर दोनों को गुना कर दिया, कितना हो गया? 150 हो गया मेरे भाई। आखिरी के 2 अंक रखने हैं, ये इसको भेज देना है। ठीक है। तो जैसे भेजोगे एक ही से, तो ये बना देगा 26.5%, जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने आपको पूरा सक्सेसिव सिखाया, हालांकि इसका बहुत 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 जगह उपयोग पड़ने वाला है, यकीन मानिए बहुत जगह पे। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, क्या कहा गया? सीमा की सैलरी को पहले 10 बढ़ाया गया, फिर 5 बढ़ाया गया, तो बताओ 2 सालों में कितना बढ़ाया गया? अब हमारे चैंपियंस इतने होनहार हैं, बताओ, इस महाभारत सीरीज से इतना सीख लिया अभी तक पहली क्लास में, अब तुरंत आंसर बता देंगे। क्या कहेंगे बताओ यहाँ पर? तो 10 और 5, 10 और 5, तो पहले क्या बोलोगे? बोलोगे सर पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो 10 और 5 हो जाएगा 15, फिर दशमलव लगा दीजिए और फिर 10 5 को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 50, यानी 15.5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। महाभारत बैच कैसा है, इसके बारे में आप अपना कमेंट ज़रूर बताएं। मज़ा आ रहा है महाभारत बैच में? चीज़ें अच्छी जा रही हैं? यूट्यूब में लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव ज़रूर दें। ठीक है। चलिए आ जाइए। ये क्वेश्चन अभी जो है ना, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। असल में इसमें जो है एलिगेशन का कंसेप्ट लगेगा। ये बस मैंने आपको एक दिया था यहाँ पर देखने के लिए। मैं इसको परसेंटेज से कभी नहीं बताऊंगा, आगे चल के एलिगेशन से बताऊंगा। ठीक है। बस इसको रखे रहना सजो के, जब एलिगेशन बताएंगे तो करा देंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया। ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे सर, आग लगा दिया आपने। ब्लैक। ठीक है, बस 5 मिनट रुक जाइए।
ठीक है, आ जाइए आईसीआर असिस्टेंट। जिनको नहीं पता ये आईसीआर क्या है, तो ये आपका इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर, मतलब ये एग्रीकल्चर का आपका पेपर है। ठीक है, अब बोलोगे क्या सर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का पेपर करवाते हैं। तो बच्चे देखो क्या है कि आप लोगों को थोड़ी कम जानकारी है, ठीक है, क्योंकि आप अपने ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बट आप लोगों के लिए मैं बहुत चीज़ें सोच के चलता हूँ। आपको अगर नहीं पता तो जो आईसीएआर का पेपर होता है वो एसएससी कंडक्ट करवाती है। और अगर इस बार का आप आईसीएआर का पेपर देखेंगे ना, तो आप लोग तो प्री वाले बच्चे हैं, मेंस वालों से पूछिए, इस सवालों को 4-4 बार लगवा के रट रट के बैठे हैं। यही कारण है आईसीआर के 4 पेपर हुए थे, और इन चारों पेपर का विथ सॉल्यूशन मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर। आप जो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे मैथ्स बाय आदित्य रंजन, रैंकर्स गुरुकुल पर भी है, दोनों जगह पर है, तो वहाँ पर आपको विद सॉल्यूशन इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी। ठीक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक पूरा आईसीआर का 4 शिफ्ट हुआ है, विद सॉल्यूशंस मैंने अपलोड करवा दिया। आज ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। राधा की बचत उसके खर्च के 28% के बराबर है यदि उसके आय में 5% की कमी होती है और खर्चा में 2% का वृद्धि होता है, तो बचत हमारी कितने की कमी होगी। पता है ये सवाल आप एलिगेशन से बनाएंगे ना बहुत जल्दी बन जाएगा, बट कोई बात नहीं, अभी हम आपको एलिगेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, प्रतिशत पढ़ा रहे हैं, तो हम इसको परसेंटेज से ही आपको बताते हैं। ठीक है, आप देखिए कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका इनकम 2 भागों में बढ़ जाता है, या तो वो खर्च करता है नहीं तो वो बचाता है। तीसरा यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा इनकम बराबर है हमारे किसके, एक्सपेंडिचर और प्लस हमारे सेविंग के यहाँ पे। ठीक है, तो कहा गया है द सेविंग ऑफ राधा इक्वल टू 28% ऑफ हर एक्सपेंडिचर। बहुत शानदार सवाल कि भैया जो सेविंग है ना वो हमारा बराबर है 28% किसके, तो 28/100 किसके, तो यहाँ पर सेविंग बराबर है इतने परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के। ठीक है, सेविंग जो है हमारा इतना परसेंट है हमारे एक्सपेंडिचर के। बहुत ही क्लियर हिसाब किताब है, 4 से काटे तो 7 बार में, 4 से काटे 25 बार में। रेशियो लेकर आएंगे, एक्सपेंडिचर को यहाँ से, अगर ये शब्द को यहाँ से हटाओगे, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को यहाँ से हटाओगे तो नीचे लेकर आ जाओ। यानी इससे आपको क्या पता चला कि सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो हमारा रेशियो है वो रेशियो नहीं निकालोगे तो कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। बच्चे यहीं तो गलती करते हैं। अब आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि सर देखो बात ऐसी है कि ये 7 और 25 है, कभी भी 7 और 25 मत माना करो, जितना जीरो ले सकते हो उतना जीरो ले लो, इसको 700 बना दो और इसको 2500 बना दो, अपने जेब से कुछ नहीं जा रहा है मेरे भाई। यानी आप ये कह दो कि सर सामने वाले की सेविंग 700 रुपये है और हमारा खर्चा जो है वो 2500 रुपये, इससे हमारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। 2500 और 700 हमारा इनकम इसके अनुसार कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। अब जो जो बढ़ाने की बात की जा रही है बढ़ाइए सर, क्या दिक्कत है बताइए। सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि यदि हम इनके इनकम को डिक्रीज कर देते हैं 5% से, तो कर दो ना, मना किसने किया है। लो, इसका 10% यहाँ पर कितना होता है। और अगर आप 700 200 भी नहीं कर सकते तो आप 70 200 भी यहाँ पर देखो। अगर मानो आप 700 और 2500 नहीं करना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर इसको 250 बना दिए, इसको 70, मतलब एक एक जीरो दोनों को दे दिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं लेना है ना। 7 और 25 को 70 और 250 भी बनाया जा सकता है। लीजिए इसको 70 बना दीजिए, 250 बना दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो है ये आपका 320 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं है। अब जिस तरीके से जिसे बढ़ाना है वो कर लीजिए। इनकम को डिक्रीज किया गया है 5% से, ठीक है। इस संख्या का 10% याद रखना है। जीवन में कभी भी किसी भी संख्या का 10% निकालते हो, उसको 10 से भाग करो, इसको 10 से भाग करो, 32 इसका 10% आएगा। लेकिन आपने कमी कितने की है, तो आपने जो है वहाँ 5% की कमी की है। यानी यहाँ पर अगर इसका 10% 32 है तो 5% इसी का आधा, यानी कितना हो जाएगा, 16। समझ रहे हैं बात को यहाँ पे। तो इसमें आपने 16 की कमी कर दी तो ये कितना हो गया, 304 हो गया। थोड़ा फास्ट रखेंगे कैलकुलेशन को, ज़माना बदल चुका है। आप जो है 2G मोड में रहे तो ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ 5G वाले भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहा एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया गया है 2% से। लीजिए इसका 2% बढ़ाइए आप, 250 का आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 250 का 2% आप ऐसे निकाल लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो, ठीक है। सीधा सीधा 50 से 2 बार में काटेंगे, 50 से 5 बार में जाएगा, कट जाएगा
जाएगा यानी 5, यानी इसमें कितना बढ़ा देना है, 5 बढ़ा देना है। तो हमसे हमारा एग्जामिनर कहता है कि हमारा सेविंग जो है वो कितने से डिक्रीज हुआ है ये बताओ। आप बताओ, कोई व्यक्ति इतना कमा रहा है, उसमें वो इतना खर्चा कर रहा है, तो उसका बचत कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 निकल के आ जाएगा। सोचो ज़रा, पहले ये बंदा 70 बचाता था, अब ये 49 बचा रहा है। भाई कम हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलोगे हाँ सर, यानी कितने की परसेंटेज डिक्रीज हुई है? तो बताओ, 70 की वैल्यू 49 हो गई, डिक्रीज हमारा कितने का हुआ? तो 21 का हो गया। और कितने के ऊपर हुआ है? तो 70 के ऊपर हुआ है। इनटू कितना करेंगे परसेंटेज में बदलने के लिए? 100। आंसर आ गया आपका, कितना आ गया बताइए? तो बोलेंगे सर 30%। अगर आप एलिगेशन पढ़े होते ना तो मैं इस सवाल को चुटकी बजाते एलिगेशन से सॉल्व करके बताता आपको, लेकिन उसका भी थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, सब्र करना होगा एलिगेशन का। ठीक है। अब थोड़ी सी बातें जो है, देखो हमारे पास और भी ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सारे मेन क्वेश्चन तो हमारे रह ही गए जो मैं लेकर आया था, जो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस हो गए। तो टेंशन नहीं है, हम लोग इसको कल के सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको हम अच्छे तरीके से कल में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि परसेंटेज अभी एक दिन नहीं चलेगा, टोटल 3 दिन चलेगा। अब समझिएगा मेरी बात को, थोड़ी बहुत गाइडेंस मेरी तरफ से समझिए। पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आज का सेशन कैसा लगा और महाभारत बैच आपके लिए कितना योगदान साबित होने वाला है, वो सारी बातें बताइएगा। ठीक है। और मेरी तरफ से कुछ बातें आप लोगों के लिए क्या है समझिए। ये मैंने पहले भी कहा था कि सर 2023 में काफ़ी सारे पेपर होने वाले हैं। मैंने उस दिन भी आपको पीपीटी में दिखाया था कि आपके सामने कई सारे अपॉर्चुनिटी हैं, पर्टिकुलरली सीजीएल है, उसके बाद आपका सीएचएसएल है, और सीएचएसएल के तो मेरे भाई 2-2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद आपका एमटीएस है, इस एमटीएस के भी आपके 2-2 पेपर होने वाले हैं। उसके बाद फेज़ 11 है आपका। ठीक है। फिर उसके बाद आपका सीपीयू का पेपर है, आपका भी जीडी का भी पेपर है। तो कई सारे पेपर बैक टू बैक होने वाले हैं। इनके प्री हैं तो इनके मेंस भी हैं। यानी हम अगर बात करते हैं औसतन हर किसी के वैकेंसी की, इसके पास भी कुछ है, इसके पास भी कुछ है, इसके पास भी कुछ है। तो इस बार अगर कोई बच्चा वाकई में डेडिकेटेड है, जिसने पिछले 2-3 सालों में अपने आप को बनाया है, भुनाया है, मेहनत की है, उसके अंदर एक आग है आगे बढ़ने की, तो इनमें से कोई ना कोई, यूँ समझ लो कि एक जाल फेंकेगा तो कोई ना कोई मछली फंसी जाएगी, वो वाली बात है। ठीक है। तो आपको क्या काम करना है? काम नंबर 1 तो आपको मेरे भाई ये करना है कि आपको फॉर्म सबके भरने हैं। फॉर्म नहीं छोड़ना किसी भी सिचुएशन में। अगर आपका एज है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, तो फॉर्म आपको भरना ही भरना है, बैक टू बैक जितने पेपर होंगे उनके। दूसरी बात, क्या सिर्फ फॉर्म ही भरने से काम हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी? बताओ। फॉर्म भर दिए, हो गया सिलेक्शन हमारा? लीजिए सर, आप बोले थे फॉर्म भरने को, तो फॉर्म भर दिया, हमारा हो जाएगा सिलेक्शन? सर नहीं होगा यार। फॉर्म भरने से सिलेक्शन होता तो हर किसी का हो जाता, फिर आप ही का क्यों होता बताइए? समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो फॉर्म भरने से नहीं होगा, यहाँ पर अपनी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बना के चलनी है, और आज से ही चलनी है। जैसे मैं अगर आपकी जगह होता ना, तो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ मैं अपनी स्ट्रैटेजी कैसे रखता है यहाँ पे। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाता कि मैं आराम से वो 5 रुपए वाली कार्डबोर्ड लेकर आता। उस कार्डबोर्ड के मैं यहाँ पर कई सारे भाग करता। देखो मैं जैसे बताता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी कैसे होती थी हमेशा। ठीक है। कुछ नहीं करना होता था, बस एक ऐसा छोटा सा कार्डबोर्ड लेके आऊँगा 5 रुपए वाली स्टेशनरी की दुकान से, इतना बड़ा। ठीक है, बड़ा वाला, कंजूसी मत करना, 5 रुपए वाली लेके आना। यहाँ पर मैं एक तरफ है ना ऐसे, यहाँ पर मैं एक तरफ क्या करता था, अपना प्लानर लिखूंगा। प्लानर मतलब मेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं। जैसे मानो मैंने 1 मंथ का शेड्यूल बनाया है, या 2 मंथ का शेड्यूल बनाया है, या 3 मंथ का बनाया है, तो यहाँ पर दिन लिखे होते थे 1, 2, 3, 4। हो सकता है बहुतों को बेफजूल लगे, हो सकता है बहुतों को इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि तरीके बदलते रहा करो, उससे मोटिवेशन मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। ऐसे कर करके मानो मैंने 45 डेज़ के शेड्यूल बनाए, तो 45 दिन तक मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ टारगेट बनाया कि इन 45 दिनों में मुझे क्या करना है। तो इन 45 दिनों में जैसे मानो मैथ्स है, तो मैथ्स का मुझे यहाँ पर चैप्टर है प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, फिर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, फिर यहाँ जैसे मानो टाइम एंड वर्क हो गया, फिर मानो SICI हो गया। ऐसे करके मैंने 4 चैप्टर यहाँ लिख दिए हैं। एक एडवांस का भी बीच में लगा दो, ताकि अरिथमेटिक एडवांस साथ में चलते रहे।
ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब उसके बाद जैसे मानो ये मैंने यहाँ लिख दिया, उसी तरीके से मैंने यहाँ क्या किया, इंग्लिश की भी स्ट्रैटेजी बना ली कि भैया वोकैब में हमको 100 यहाँ पर कम से कम 300 जो है 45 दिनों में 300 तो बहुत कम है, 300 साइनो एंटो, 300 वन वर्ड यहाँ करेंगे, 300 यहाँ पर ईडियम फ्रेज करेंगे। इस तरीके से 1000 का आपने टारगेट बना लिया। ठीक है, ग्रामर में भी इसी तरीके से आपने अपने आप के 3 चैप्टर असाइन कर दिए। उसी तरीके से आपने अपने रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बनाई, उसी तरीके से आपने अपनी जीएस की स्ट्रैटेजी बनाई। अभी मैं सिर्फ एक चार्ट पेपर में थोड़े थोड़े बात कर रहा हूँ कि करना क्या है। ठीक है, मेरा दिन जैसे जैसे बीतता था ना, जैसे मान लीजिए कि मेरा दिन आज पहला दिन मेरा बीत गया, मैं इसको काटूंगा यहाँ पे। पता है ये काटने का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पर क्या होता है ना कि ये चीज़ें बताती हैं कि देख बेटा तेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं। आपको भी पता है कि आज का दिन आपका चला गया, लेकिन अगर वो चीज़ सामने से दिख रही होती है ना तो महसूस ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं? जैसे आप लोग अक्सर देखिएगा कि अगर आप मोबाइल से किसी को पेमेंट कर देते हैं ना, या ऐसे समझ लीजिए आपके मोबाइल में 1 लाख रुपए आ गए, आपको कुछ ज़्यादा फील नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 100 रुपए की मात्र 10,000 की गड्डी आपके हाथ में ला के दे दूँ ना, तो वो पैसा फिजिकल है, आपके सामने है, वो दिखता, अरे बाप रे इतना पैसा है। 1 लाख रुपए अगर मानो 10-10 रुपए के नोट ला के 1 लाख दे दिए ना, इतना सारा हो जाएगा, अरे बाप रे इतना 1 लाख रुपया होता है। फिजिकल चीज़ें ज़्यादा प्रभावित करती हैं इंसान को, क्योंकि वो दिमाग पर ज़्यादा प्रभाव देती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जब आप लिखते हैं तो आपको यहाँ दिखता है, अरे यार मेरे दिन कम हो रहे हैं। ये मेंस वाले बच्चे को भी करनी चाहिए, प्री वाले बच्चे को भी। और फिर उसके बाद तो अब यहाँ कट लगाया करो, परसेंटेज खत्म तो परसेंटेज पे कट लगा दिया, प्रॉफिट लॉस। इससे पता है क्या होता है, इससे एक और चीज़ का सबसे बड़ा जो फायदा होता है ना, वो मेरे भाई इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पर ये होते हैं कि आप अपने आप का आकलन कर पाते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से सेल्फ एनालाइज कर पाते हैं। इससे क्या होता है, हो सकता है आपका एक टारगेट आपका फेल हो जाए, लेकिन दूसरा टारगेट बनने में काफ़ी सहायता मिलती है। आपको पता चल जाता है कि यार 45 दिनों में मेरी औकात कितनी है, मैं कितने मैथ में चैप्टर लगा सकता हूँ, कितने इंग्लिश में कवर अप कर सकता हूँ, कितने रीजनिंग में। क्योंकि आज भी तो आप देखो ना यार, 1.5 साल हो गया तैयारी करते, 1 साल हो गया तैयारी करते, 1000 वोकैबलरी आपको याद नहीं है। तो कम से कम ये तो बताएगा कि तुमने 45 दिनों में क्या कमाया है। जितने आपके यहाँ पर चार्ट में कट लगे होंगे, समझ लीजिए मेहनत आपने उतनी ही की है, और कट नहीं लगा है तो मतलब आपने नहीं की है। तो सबसे बड़ा आकलन यही है। क्यों जाते हो किसी और की वीडियो देखने स्ट्रैटेजी की, क्यों जाते हो कुछ और करने? सिंपल यहीं से फोकस मारो ना यार, अपना एनालिसिस करो ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप काम कर सकते हैं अपना शेड्यूल बना के। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो है कुछ नोट भी लिख सकते हैं। नोट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में। जैसे मानिए आपने पढ़ाई की, आपको लगा यार ये जो वाला जो पॉइंट है ना और कवर अप कर लेना चाहिए, जैसे फॉर्मूला बुक है वो भी थोड़ा सा देख लिया। जैसे मानो हो सकता है कोई मॉक टेस्ट दिया, कुछ अच्छा क्वेश्चन लगा, तो उसके लिए एक स्पेशल डायरी बना ली, उस डायरी का यहाँ मैंशन कर दिया। तो ये ऐसे बहुत रामबान तरीके से इस तरीके से चीज़ें साबित होती हैं। मैंने हर बार मतलब हर 2-2 महीने पे मेरा चार्ट टेबल जो है वो बदलता रहता था। ठीक है, मैं कभी फुर्सत में फ़ोटो दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, इस पर काम करो आप। क्योंकि देखो आपकी गलतियां आपको पता है, आपकी अच्छाइयाँ आपको पता है। ठीक है, आज के समय में ऐसा ज़माना नहीं है कि हर अर्जुन के पीछे कोई द्रोणाचार्य खड़ा है। मेरे लिए यहाँ पर लाखों अर्जुन हैं, उनके लिए द्रोणाचार्य मैं ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सब पर एक एक चीज़ नज़र नहीं रखी जा सकती है, लेकिन हाँ जो मैं यहाँ पर बातें बताऊँगा अगर उसको हमारे अर्जुन लोगों ने फॉलो कर लिया तो यूँ समझ लीजिए कि जो नौकरी है वो सीधा से मछली की आँख ही है और निशाना वहीं पर रखना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से मेहनत करते रहो अच्छे से, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेरा मानना है अगर मेरा जैसा जो है डम्ब व्यक्ति जिसके स्कूल में काफ़ी कम नंबर आते थे, अगर वो इस मुकाम तक पहुंच सकता है तो आप तो यार बहुत होशियार हैं। ठीक है, क्योंकि आपके साथ मैं हूँ शुरू से और आपकी अपनी मेहनत भी है, तो आप तो बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यार, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पहले जो मेरे यहाँ पर 1 महीने की कमाई होती थी, बाद में वो 1 हफ्ते की कमाई बनी, फिर वो बाद में 1 दिन की कमाई बनी, आज वो 1 घंटे की कमाई है। शायद कल के दिन जीवन में 1 सेकंड की भी कमाई हो। और वो कमाई क्या है, तो वो कमाई आप लोगों का लाइव वॉचिंग है। समझ लीजिए कि 1 महीने में पहले मेरे जितने लाइव वॉचिंग होते थे, फिर वो 1 हफ्ते में लाइव वॉचिंग पे आए, फिर वो 1 दिन में आए, फिर वो 1 मिनट में, आप वो 1 सेकंड की जो हमारी है यहाँ पर लाइव वॉचिंग व्यूज़ हैं, प्यार है, ये मेरी कमाई है। टेंशन मतलब अकाउंट की बात नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, तो ये जो है जीवन में आगे बढ़ने के कई कई सारे हिस्से होते हैं, स्रोत होते हैं, बढ़ते चले जाओ, मेहनत करते चले जाओ, बहुत कुछ हासिल कर। ठीक है भाई,
चलो, तो मेहनत करो, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं भाई। और बाकी आज के सेशन की प्रिंटेबल पीडीएफ जो है वो हमारी मिल जाएगी टेलीग्राम से। देखो कुछ भाषा में लिखा है, मुझे नहीं पता, डिकोड कर पाए तो ठीक है। कहना ये है, ये मैथ्स भाई आदित्य रंजन है और ये रैंकर्स गुरुकुल है, और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप कर लेना, ठीक है। और बाकी किसी को भी मैथ्स का कोई भी बैच लेना होगा, हालांकि अभी मैं बहुत ज़्यादा स्लाइड नहीं लगा पाया हूँ, ठीक है, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, बस आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना। मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीएस के हर प्रकार के बैच अवेलेबल हैं। प्री का चाहिए तो रिकॉर्डेड बैच है, मेंस का चाहिए तो मेंस का बैच है, लाइव बैच चाहिए तो लाइव बैच है, जीरो टू हीरो हर तरह के बैच हैं, ठीक है। और ये हमारा इंक्वायरी नंबर 8506003399, इस पर कॉल करोगे तो हर तरह की जानकारी देंगे। बाकी अगर कंप्लीट मैथ खत्म करना है एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक, तो भाई मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कंप्लीट करिए। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना प्यार भरा कमेंट ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।